ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए। तो हम लोग अंतिम पाठ में बाबू कौन सा गण देख रहे थे? रुद्रादि गण देख रहे थे। चलिए ठीक है, एक बार रुद्रादि गण से शुरुआत से ही चालू करते हैं, ठीक है ना? ताकि बहुत दिनों होली के अवकाश में गैप हो गया, थोड़े दिनों का, तो थोड़े क्या बहुत ही हो गया, 15 दिन हुआ, कम से कम 15-20 दिन हो गया। तो फिर चलिए, लेकिन वहीं से चालू किया जाए रुद्रादि गण के आरंभ से, ताकि पूरा बैठता चला जाए, ठीक है ना? चलिए, तो इसके पहले तक तुदादि गण तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, कौन कौन गण देख लिए बाबू अभी तक हमने? तो रुद्रादि के पहले पहले तक वादी, अदादि, जुह इत्यादि, देवादि, स्वादि और तुदादि, इतने गण देख लिए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब 7वें नंबर का गण आ रहा है रुद्रादि। तो रुद्रादि गण को देखने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए रुद्रादि गण में क्या आता है। रुद्रादि गण समझ में आया? रुद्र है आदि में जिसके, उस गण को क्या कहेंगे? रुद्रादि गण कहेंगे, है ना? रुद्र धातु है आदि में जिसके, रुद्र धातु ही आदि में है ना? सबसे पहली धातु कौन सी आ रही है? रुधिर आवरणे। रुधिर आवरणे, रुधिर में ईर तो चला जाता है, रुद्र बचेगा, तो वही रुद्र आदि में हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए, इसलिए ये रुद्रादि प्रकरण अब चालू हो रहा है। अथ रुद्रादय, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए चला जाए। अथ रुद्रादय, चलिए कौन धातु आई? सबसे पहले तो धातु आई बाबू रुधिर आवरणे। रुधिर धातु है, किस अर्थ में है बाबू? आवरण मतलब ढकने, आवरण अर्थ में है, ढकने अर्थ में है, ठीक है ना? आवरण करना, ढकना, आवरण का बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ढकने अर्थ में है, आवरण करने, रोकने अर्थ में है, आवरण करना, तो ये सब अर्थों में है। चलिए, तो रुधिर धातु है, ठीक। अब पहले इसमें देखो बाबू, इत संज्ञा कर लीजिए, किसकी किसकी इत संज्ञा हो जाएगी? इसमें एक ठो वार्तिक आया था ना कोई, कौन? ज्ञावाच्या, यही वार्तिक है। इर इत संज्ञा वाच्या, कि इर की इत संज्ञा होती है। इर समुदाय की ही इत संज्ञा करने के लिए वार्तिक था। यदि वो वार्तिक नहीं होता है ना बाबू, तो हम लोग रुधिर में रेफ की इत संज्ञा हलंत्यम इस सूत्र से कर लेते हैं, और इकार को अनुनासिक मान के उसकी इत संज्ञा इससे कर लेते हैं, और रुद्र बजता है तो इत संज्ञा करके ईर को तो हम कैसे भी हटा ही देते हैं। लेकिन ऐसा यदि हम करते तब ये धातु कैसी कहलाने लगती? रेफित और इदित, इदित भी कहलाने लगते। इत मतलब, इदित मतलब रस्व इकार है, इत जिसका, तो रस्व इकार इत है कि नहीं है? उपदेश जन्मनासिक इत से संज्ञा हुई है, तो इदित धातु कहलाने लगती। और क्या आपत्ति आने लगती? नुम आदि की प्रसक्ति हो जाती। किस सूत्र से? इदितो नुम धातु हो, यही सूत्र है, इससे नुम होने लगता। तो ये सब न हो, इसके लिए वार्तिक बना दिया कि भैया ईर इत संज्ञा वाच्या, कि ईर समुदाय की ही इत संज्ञा कर देना, और पूरे ईर की इत संज्ञा करोगे तस्य लोप से लोप कर दोगे तो रुद्र बचेगा। अब ये धातु इदित कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी, इरित कहलाएगी। ईर है इत जिसका, ऐसी इरित कहलाएगी, लेकिन इदित नहीं कहलाएगी, इसलिए नुम आदि की आपत्ति नहीं आएगी। बात समझ में आ रही? चलिए, तो वार्तिक से ईर की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, रुद्र बचा। अब इसी धातु के रूप चलने हैं, ठीक। अब क्या देखना होता है हम लोगों को? ये धातु वो परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है कि उभयपदी है, ये देखना है ना? तो कैसी है ये? तो रुद्र धातु परस्मैपदी है। परस्मैपदी है, क्यों? क्योंकि इसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? उसमें जो इकार की संज्ञा हुई है, वो इकार की कहाँ इत संज्ञा हुई? ईर की ही हुई है। ध्यान से इस चीज को समझो, कोई दिक्कत। ईर में ईर की इत संज्ञा करी है, उसमें इकार तो है ना? इकार है, तो उसकी भी पूरे ईर में जो इकार की भी इत संज्ञा हुई है। तब ऐसा ये यदि व्याख्या तुम करते हो तो फिर नुम क्यों नहीं कर रहे हो?
ईर की हुई है तो ई की भी हुई है, तब तो ईदित हो गया, तब नुम करो। नहीं, हाँ, जो इसमें जो ईर में जो इकार है वो स्वरित है। स्वरित है, ये कहो। हाँ। ये स्वरित है। स्वरित है। अभी रेप का तो कोई व्यंजन का तो उदात अनुदात स्वरित कोई नहीं ना, वो होता है। नहीं। वो तो उदात अनुदात स्वरित होता नहीं है। कौन होता है उदात अनुदात स्वरित? अच्छी होता है। हाँ। तो देखो आपने ईर समुदाय की संज्ञा की, तो उसमें रेप का तो कुछ था ही नहीं। इकार जो था वो स्वरित था, तो स्वरित की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? वो तो हुई है। आया कि नहीं? उसके लिए आपको ये व्याख्या नहीं करनी है कि ईर की हुई तो ई की तो हुई है, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो फिर नून पीछे पीछे आएगा। समझ में आ रही? चलिए, तो यही बात का थोड़ा ध्यान रखो। तो इकार चूंकि स्वरित है, तो जब ईर की ईद संज्ञा किए हैं तो ये स्वरित धातु कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? क्योंकि स्वरित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये धातु कैसी होगी? रुद्ध धातु उभयपदी होगी, क्योंकि स्वरित कर्तृभिप्राय क्रिया फले। स्वरित धातु यदि कोई हो अथवा तो इत धातु हो, तो उससे क्या होता है? आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। लेकिन कब? कर्तृभिप्राय क्रिया फले, मतलब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो। तो यदि कर्ता को नहीं मिलेगा तो परस्मैपद प्रत्यय, इसलिए परस्मैपद प्रत्यय आएंगे, तो उभयपदी कहलाएगी। समझ में आया? तो उभयपदी है ना। तो रुद्ध धातु कैसी है? उभयपदी है। ये निकल गया। चलिए, ये देख लिया। अब क्या देखना है हमको? सेठ है कि अनिट है। तो कैसी है ये? धांत में देखना पड़ेगा ना। देखो धांत में क्या स्थिति है? धांत में आई है रुद्ध धातु। धान्तेषु क्रुद्ध क्षुद्ध उद्य बंद युद्ध रुद्ध आई है। क्या बोलो? साफ साफ बोलो, पूरा बोलो। धांत वाली पंक्ति पूरी बोलो। धान्तेषु क्रुद्ध क्षुद्ध उद्य बंद युद्ध रुद्ध राध व्यद साध शुद्ध सिद्ध्या एकादश 11 आई है। तो इसमें रुद्ध आई है कहीं? हाँ आई है। रुद्ध गिना है ना। तो चलिए, तो रुद्ध आई है, इसका मतलब इसमें आई है, मतलब कैसी है? सेठ है ना। हाँ, सेठ है। सेठ है, इसमें आती है, मतलब सेठ होता है। अनेट है वो अजंत वाले में जो आई है वो तो सेठ है। नहीं आई है, उससे भिन्न एक आज अनिट होती है। लेकिन इसमें तो जो गिना ये 103 हलंतों में 103 ना। तो ये 103 धातु ये क्या है? अनुदात्त है बाबू, मुख्य रूप से अनुदात है, यही कहना है। फिर वो एकाच भी है, तो इसलिए एकाच उपदेश अनुदात से इसका निषेध हो जाता है, इसलिए अनिट कह देते हैं हम। तो बात यही है, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बैठ जाएगा, आराम से करो, हो जाएगा। कोई दिक्कत लगे तो बोलो। चलिए, तो यहाँ पर क्या है बाबू? अनिट धातु है। ये भी आ गया, तीनों चीज आ गई। पता चल गया, अर्थ भी पता चल गया, पद भी पता चल गया, और परस्मैपदी है क्या? ये भी, ये इसी को तो पद कहा, उभयपदी है कह दिया। और सेठ है कि अनिट है। चलिए, ये सब निकल गया। अब रूप चले जाए थोड़े तो समझ में आए। ठीक, चलिए। तो उभयपदी चलना है बाबू, तो पहले परस्मैपदी वाले बना लेते हैं, फिर आत्मनेपद वाले ले लेते हैं। तो चलो, रुद्ध धातु है बाबू, करो इसमें क्या प्रक्रिया किया जाए। पहले लट लकार लाओगे ना, रुद्ध धातु से वर्तमान लट से लट ले आएंगे, उसके स्थान में तिप आदि कर लेंगे, उसके बाद रुद्ध ती स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर देख लो, ये कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय पर में है कि नहीं है? कौन? दी। उसके पहले रहते कर्ता ऋषभ से क्या होने जा रहा था? रुद्ध धातु से शब्द प्रत्यय होने जा रहा था, लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ गया। कौन सूत्र आ गया? रुधादिभ्यः स्नम। देखो कितने पद है बाबू, बताओ। रुधादिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम, स्नम इति प्रथमैक वचनान्तम। यही दो पद है, रुधादिभ्यः स्नम। तो रुधादिभ्यः धातुभ्यः स्नम स्यात्। कब? कर्तर्थे सार्वधातु के परे। सबका अपवाद है, तो तभी होगा। आया ना। चलिए, तो कर्तर्थक सार्वधातु परे रहते रुधादि धातु से स्नम प्रत्यय करना, तो सबका अपवाद हो गया। तो चलिए, यहाँ पर कौन धातु है? रुद्ध धातु है। रुधादि में आई है, पहली है, तो उससे परे क्या कर लिया जाए? स्नम कर लिया जाए। स्नम कर लिया जाए। ठीक। अब ये स्नम प्रत्यय कहाँ होगा बाबू? सीधे सीधे विचार करो। रुधादिभ्यः स्नम, स्नम प्रत्यय जो कर रहे हैं हम इस सूत्र से, वो स्नम प्रत्यय कहाँ पर होगा? रुद्धति स्थिति है, स्थिति में कहाँ होगा? रुद्ध से पर में होगा। रुद्ध से पर में होगा। क्यों पर में होगा?
क्योंकि परश्च परश्च नहीं, परश्च है प्रत्यय, परश्च ही है। अरे 3-1-1 का सूत्र है कौन? तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है कौन? प्रत्यय। ठीक, अधिकार सूत्र है ना। और उसके बाद का मतलब तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र कौन है? परश्च। ये 2 सूत्र है। दोनों का अधिकार कहाँ तक जाता है? तीसरे अध्याय में पूरे में, चौथे में पूरे में, और पांचवे में पूरे में। आ पंचम परिसमाप्ते है अधिकारोयम, मतलब पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक इसका दोनों सूत्रों का अधिकार है। समझ में आया? तो ये दोनों सूत्र जाके क्या करते हैं भाई? अधिकार है मतलब उत्तर सब जगह जाएंगे। तो प्रत्यय जाके क्या कहेगा कि ये जो आप कर रहे हैं इसका नाम प्रत्यय है। आया कि नहीं? ठीक। पहले देखो ये सूत्र उस दोनों के अधिकार में आया है कि नहीं आया है? 3-1-78 तो आ ही गया। अरे तीसरा, चौथा और पांचवा 3 अध्याय पूरा घेर लिए है। प्रत्यय परश्च दोनों को देना। तो यहाँ पर प्रत्यय आएगा और कहेगा ये जो स्नम है वो क्या है? प्रत्यय है, ये कहेगा। और परश्च आके क्या कहेगा? परश्च आके क्या कहेगा कि ये पर में होगा। यही इन दोनों का काम है। प्रत्यय जाके कहता है कि ये प्रत्यय है। प्रत्यय संज्ञा किसका नाम? ये प्रत्यय है। और परश्च जाके उसका स्थान निर्धारण करा, कहाँ पर होगा? तो पर में होगा। इस तरह से आया कि नहीं? कि जो भी प्रत्यय होगा वो पर में होगा। तो इसी आधार पर हम लोग क्या कह रहे हैं? कहाँ पर तुमने बताया? रुद्धति स्थिति में कहाँ होगा? रुद्ध धातु से पर में होगा। स्नम प्रत्यय, ये आपका कहना है। ठीक है, ठीक। चलिए, तो वहीं पर करना चाहिए। अभी तक सब विकरण जितने भी किए सारे के सारे विकरण पर में ही कर रहे थे। कहीं इधर उधर नहीं कर रहे थे, धातु से पर में ही कर रहे थे। ठीक। लेकिन फिर यदि ऐसा करोगे बाबू तो स्नम में पहले देख लो, स्नम में प्रत्यय की आदि में जो तालव्य शकार है उसकी तो क्या हो जाएगा? सूत्र से संज्ञा हो जाएगी ना। तस्य लोप से लोप हो जाएगा। चलिए, और मकार की हलंत्य में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। क्या बचेगा खाली स्नम में? न, ये पूरा बचेगा। ठीक। चलिए, तो यहाँ पर इसको मित किया गया है ना, सिद्ध भी किया गया है और मित भी किया गया। तो फिर ये मित करने का क्या अर्थ रह जाएगा? क्या फल रह जाएगा? मितकरण तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो वही मितकरण सामर्थ्य से हम क्या करेंगे? इसको पर में न करके मितोचन त्याग पर, इस परिभाषा सूत्र के अनुसार अंतिम अच से पर में करेंगे। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? तो रुद्ध में अंतिम अच कौन है बाबू? ऊ। वही मान लिया जाएगा। एक है तो वही व्यपदेश भाव है ना, अंतिम अच मान लिया जाएगा। तो उससे पर में ही स्नम प्रत्यय करेंगे। आया कि नहीं? क्योंकि क्यों ऐसा किया आपने? पर में क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको आचार्य ने मित किया है। तो मित करने के कारण इसको हम पर में न करके इधर रू के उकार के बाद कर रहे हैं, बीच में डाल रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो ये करेंगे। समझ में आई प्रक्रिया? ये बात बैठ रही है ना? स्नम में बाबू शीत भी किया गया और मित भी किया गया है। शीत करने का क्या प्रयोजन है? सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाए, और मित करने का यही फल हो जाएगा। यदि आप पर में कर देंगे, समझिएगा बात को बाबू ध्यान से, है ना? यदि आप पर में कर देते प्रत्यय परश्च इन दोनों के आधार पे, तब तो फिर मितकरण तो व्यर्थ हो जाता, नहीं हो जाएगा? तब तो फिर स्न ही प्रत्यय बना, स्नम क्या बना रहे? आया ना? मित कर रहे हैं, इसका मतलब अंतिम से पर में होगा। ठीक हुआ? चलो, तो ये निकल गया। तो करो बाबू, उकार के बाद स्नम प्रत्यय कर दो। स्नम में नहीं बचा है, क्या स्थिति बन जाएगी? रू न, रू नद और ती साथ में ही बोल दो, रुनद थी, यही बन गया ना। ठीक हुआ? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चलिए, अब क्या किया जाए बाबू? रुनदती में पहले गुण की परि देख लो, गुण होगा कि नहीं होगा, ये सब विचार पहले कर लो। तो देखो, गुण होगा यहाँ पर टिप को मान के गुण होगा कि नहीं होगा, पहले ये देख लो। रुनद ती ये स्थिति है। गुण करने वाले हमारे पास 2 एक सूत्र है ना। कौन कौन? अर्ध धातु का यो हो, वो ईगंत अंग को कराता है। ईगंत अंग को गुण हो कब हो? सार्ध धातु अथवा अर्ध धातु परे रहते,
और पुगंत लघुपदस्य च, ये भी है। ये कहता है पुगंत अथवा लघुपद जो अंग उसके एक को गुण होता है, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक परे रहते हैं। तो पहले तिप को मान के देख लो, है कि नहीं? तिप को मान के देख लो, तिप क्या है? सार्वधातुक है कि नहीं है? सार्वधातुक है। इसको मान के गुण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर जो इगंत अंग रुनद नहीं है, रुनद इगंत अंग नहीं है, थकारांत में आ रहा है। और पुगंत लघुपदस्य च से क्यों नहीं होगा? लघुपद अंग तो है, लेकिन लघुपद अंग का इक नहीं है, इक नहीं है, अकार है उसमें तो। हाँ। लघु उपदा में अकार अकार है कि नहीं है? इक होता तब तो हम कर लेते, आया कि नहीं? तो इसलिए उससे भी गुण। तो तिप को मान के तो नहीं कर सकते, छोड़ो उसको, हटाओ, आया कि नहीं? स्नम को मान के देख लो बाबू, स्नम भी तो एक प्रत्यय है, स्नम प्रत्यय है ना, उसको मित है, इसलिए आगम मत कह देना बाबू, प्रत्यय के अधिकार में तो है ना, समझिएगा। तो प्रत्यय, उस नम प्रत्यय को मान के गुण होगा कि नहीं होगा? देख लो, रुनद ती कहाँ है स्नम प्रत्यय? न है कि नहीं? तो वो सार्वधातुक भी है, अभी आपने कहा था शीत है तो सार्वधातुक है, तो उसके परे रहते क्या हो जाएगा? इगंत हमको गुण कर लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रू इगंत तो है, लेकिन अंग नहीं है, अंग नहीं है। क्यों अंग नहीं है? बता सकते हो उस बात को? बोलो कैसे? जो स्नम प्रत्यय है वो रुद धातु से हुआ है, ना ही रू से। रू से नहीं हुआ है। और हमारा अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कहता है यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते। जैसे यहाँ स्नम प्रत्यय वो जिससे किया जाता है, किससे किया जाता है? रुद से किया जाता है, रू से तो किया नहीं जाता है, रुद से किया जाता है। रुदादिव्य, सूत्र में देखना पड़ेगा। तो रुदादिव्य कहता है, तो क्या होगा आगे? तो फिर क्यों अंग संज्ञा क्यों नहीं होगी रू की? ये बताओ, सूत्र का अर्थ घटाओगे तब पता चलेगा ना कि नहीं हो रही है। तो रुष्णम प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, रुद धातु से किया जा रहा है, तो वो प्रत्यय परे रहते, तदादि शब्द स्वरूप मिलेगा यहाँ पर? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रुद है आदि में ऐसा शब्द स्वरूप नहीं ना मिलेगा। वो प्रत्यय स्नम परे हो और ऐसा कोई समुदाय ऐसा नहीं ना मिल रहा है, तो यहाँ पर अंग संज्ञा रू की नहीं हो पाएगी। यदि पर में होता ना तब तो कर लेते, तब तो रुद की कर लेते, लेकिन अभी बीच में हुआ है तो नहीं हो पाएगी, समझिएगा? ठीक। तो अब इगंत अंग नहीं है तो गुण तो होना नहीं, तो चलो स्नम को मान के भी गुण नहीं होना, ठीक हुआ? चलिए। और दूसरी बात बाबू, मान लीजिए प्राप्त हो भी जाता ना, यदि हो ही नहीं रहा है, ये विचार ही नहीं करना चाहिए, लेकिन समझने के लिए यदि हो भी जाता तो ये स्नम क्या है बाबू? सार्वधातुक है। और कैसा है बाबू? पिथ है कि अपिथ है? अपिथ है। तो एक सूत्र गया था सार्वधातुकम अपिथ, कि अपित सार्वधातु को क्या होता है? विद्वत भाव होता है। विद्वत भाव होने से गुण का निषेध हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन वो कब सोचा जाए? जब प्राप्त हो तब। अभी तो प्राप्त ही नहीं है ना, इसलिए निषेध विषेध की ओर जाना ही नहीं। चलिए, तो कुछ नहीं, स्थिति क्या बन गई फिर? गुण तो कहीं होना नहीं, ये पक्का निकल गया। तो क्या स्थिति बनी? रुनद ती, ये स्थिति बन गई। अब आगे काम करना है, चलो चला जाए। रुनद ती ये स्थिति है ना। रुनद बाबू क्या है? ये रुनद में ध जो है वो जस है कि नहीं है? तो एक तो सूत्र गया था, कौन सूत्र गया था? कि जस से पर में तकार और थकार के स्थान में ध आदेश होता है, न तू धा धातु को छोड़ करके। तो धा धातु तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए बाबू? जस ध से पर में तकार को क्या कर लिया जाए? धकार कर लिया जाए। तो धकार कर लो बाबू, तो क्या स्थिति बन जाएगी? रुनद धी, ये स्थिति बन जाएगी। अब कौन सूत्र लग जाएगा? अब ध्यान रखना, पर में जस मिला है ना, जलाम जस जसी। जलाम जस जसी है कि नहीं? जस तो करने वाले दो सूत्र है बाबू, ध्यान देना। एक तो जलाम जसोंते और जलाम जस जसी। जलाम जसोंते कहते हैं पदांत के विषय में, तो यहाँ तो पदांत का विषय है नहीं, तो वो तो लगेगा नहीं, जलाम जस जसी लग जाएगा। तो यहाँ पर जल कौन है जिसको आप जस करेंगे? पूर्व वाला ध, पूर्व वाला ना। अरे उसको करोगे तो उससे पर में तो ई है, जस नहीं ना पर में। चलिए, तो जल हो गया कौन? ध, पूर्व वाला धकार। उसको क्या कर दो? जस पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। कब? जस पर रहते, तो जस पर में है ही। तो चलो कर लो, तो क्या बन जाएगा? रुनद धी, अधी, क्षम्यताम, धी तत्व हो गया। रुनद धी, धी, चलो रुनद धी, ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर? बोला
अब क्या काम हो जाएगा? इस ये जो नकार है उसको अणत्व होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। किस सूत्र से हो जाएगा बोलो? अटको वांगनम व्यवायेपी कहता है ना, हाँ। अड़ादि का व्यवधान होने पर भी रेप और सकार से पर में नश्यन हस्यात् समान पदे कहता है ना। हाँ। तो यहाँ पर देख लो, रेप से अव्यवहित पर में तो न नहीं मिल रहा है, लेकिन कौन बीच में आ रहा है व्यवधान किसका? वो किस में आ जाएगा? अट में आ जाएगा। अट में आ जाएगा। यदि अव्यवहित पर में होता है तो कौन सूत्र कर देता? प्रसाद्याम नोणः समान समान पदे पदे। ये सूत्र कर देता हाँ। है, लेकिन बीच में उकार का व्यवधान है, हाँ। तो चलिए अट का व्यवधान अट का चलेगा। व्यवधान अट चलेगा। गुप्पानुम व्यवायेपी से णत्व कर कर देंगे। लेंगे। तो कर दो बाबू णत्व। तो क्या स्थिति बन जाएगी? ऋणद धी। ऋणद द कर दिए ना, ऋणद धी। धी ये बन गया। हाँ। अब क्या किया जाए बोलो इसमें? अब बोलो क्या स्थिति बनी? ऋणद धी। हाँ, अभी कोई सूत्र लग रहा है? अरे बस मिला यार, क्या यार हो गया। अब कौन सूत्र लग रहा है? क्या सोच रहे हो? चरत्व कहाँ से होगा देख लो, जब सोचे हो तो देख लो। अरे वो खर परे रहते कहता है ना, खर में तो आपका ध आता है क्या? अरे खर में वर्ग के द्वितीय, प्रथम और शश 13 ही तो आते हैं, तो फिर ध आता है, तब फिर इसलिए चरत्व पर तो होना नहीं, तो मिला देंगे। क्या बन गया? ऋणद धी। ऋणद्धि। ऋणद धी। साथ में बोलेंगे ऋणद्धि बन गया। हाँ। चलिए यही आपका रूप बन गया ऋणद्धि। आगे चला जाए, तस में बनाया जाए। रुद्र से क्या तस लाएंगे? अरे लट करेंगे, उसके स्थान में तस करेंगे। ऐसे ही स्नम कर लेंगे, और अमित होने के कारण अंतिम अच्छे पर में कर लेंगे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? ऋणद तस। हाँ, यहीं से चालू करना है। ऋणद तक बना ही लोगे। हाँ। अरे स्नम तक तो आ ही जाएंगे ना, यहाँ तक की प्रक्रिया सब जगह सेम रहेगी। हाँ। तो ऋणद तस तस। ये स्थिति बन गई। अब चलो यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर भी वो सब लगा लिया जाए, ठीक है ना। अरे जसस तत्व दोधा वगैरह लगा ले, लेकिन ये हाँ वो सब करना ही है। लेकिन ध्यान रखना बाबू, ये जो तस आदि जो ये इधर के 6 है, वो सार्वधातुक है कि नहीं? और अपित है कि नहीं? तो इसको क्या हो गया है? विद्वत भाव हो गया है सार्वधातुकम अपित से। तो सार्वधातुक है, अपित है, तो विद्वत भाव हो गया। तो एक जो सूत्र गया था, ध्यान रखना, स्नसोर लोप। क्या सूत्र कहता था? स्नम के और अस धातु के अकार का लोप होता है, ठीक है ना। क्या कि स्नम के और अस धातु के आकार का लोप होता है। लेकिन कब होता है? क्या मांगता है पर में? सार्वधातुक कित गित परे रहते। क्या कहता है? वृत्ति याद नहीं है? देखो वृत्ति देखा तो फिर लगाओ, बिना वृत्ति के कैसे चल रहा है? अरे अस धातु जब चला था दादी में, वहां आया होगा ना स्नसोर लोप। स्नसोरल्लोपः। हाँ। स्नस्य अस्तेश्च अतो लोपः सार्वधातुके इति। गीति मतलब कित गीत दोनों मांग रहा है। हाँ यही कह रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी हो। सार्वधातुक कित गीत होना चाहिए, चाहे गीत चाहे गीत। ठीक, चलिए क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा इसका बोलो? स्नम के और अस धातु के आकार का लोप होता है, सार्वधातुक कित गित परे रहते हैं। तो यहाँ पर देख लो क्या पर में है? सार्वधातुक गित पर में है। कौन? तस। तस। तो यहाँ पर किसका लोप हो जाएगा? स्नम के आकार का लोप हो जाएगा। तो नकारोत्तरवर्ती आकार जो है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ये सूत्र कहाँ का सूत्र? सूत्र संख्या देखो तो ये 6 4 111। तो ये पहले ही लगा लिया जाएगा ना। अरे शब्द वो सब तो त्रिपादी वाले सूत्र हैं, है ना। देखना सब त्रिपादी वाले हैं, तो बाद में लगाएंगे। थोड़ा पूर्व परिभाव देख लेना है कि नहीं? पूर्व परिभाव देखे हो कहीं, ध्यान में बोलते रहना, मतलब कि इसको देखोगे तब क्रम से लगाओगे ना, सब काम करोगे, है ना। पूर्व परिभाव पता होगा तो कभी भी कुछ भी क्या करोगे। ठीक, चलिए तो कुछ नहीं, पहले स्नसोर लोप से आकार का लोप कर देंगे। अच्छा, उधर क्यों नहीं किए थे? तीप में क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वहाँ पर सार्वधातुक कित गित में से कुछ सार्वधातुक पर में है ना,
तो कित कित कुछ नहीं है, आया ना, क्योंकि वो तो पित था तो उसको तो गिदोत भाव हुआ नहीं था, इसलिए वहाँ नहीं लगाया। तो वहाँ तो ऋणत्ति बना के न पूरा रखे, णत्व कर लिए, ऋणत्ति बना के छोड़ दिए। इधर जब आए ऋणधता से स्थिति बनी, तो इस स्थिति में यहाँ पर ये सूत्र लग गया, अकार का लोप कर दिया, तो स्थिति क्या बन जाएगी? रुंध तस। अब लगा वही काम करो अपना पुराना सब जो किए थे, क्या जसस तत्व दो द से तस के तकार को ध कर लिया जाए, झलाम जसी से पूर्व वाले धकार को द कर लिया जाए, और णत्व कर लिया जाए, णत्व भी हो जाएगा ना। अरे अटकुपांगनोम व्यवहार भी क्या दिक्कत है भाई, कर ही लेगा वो। अरे अड आदि का व्यवधान होगा तो भी न कोणा हो जाता है रेप सकार से पर में, ठीक, तो न कोणा हो जाएगा ना, हो जाएगा णत्व। अरे ध्यान रखो बाबा, यहाँ पर क्या होता है, तो ये अपदांत नकार है ना, जल पर में है कि नहीं है? कौन जल पर में है? ध। तो इसको क्या हो जाता है? नष्टा पदार्थ से जली से अनुस्वार हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, है ना, बार बार नहीं बताएंगे। और क्या हो जाता है फिर? अनुस्वार से यही पर सवर्ण, हाँ यही परे रहते, यही ध आता ही है, उसे परे रहते पर सवर्ण कर लेंगे, पर सवर्ण क्या हो जाएगा फिर? नहीं हो जाएगा, ठीक। तो कोई कहेगा क्या हो गया, न हो गया, तो अभिणत्व करो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो यहाँ पर ये जो पर सवर्ण किया गया है वो अटकुपांगनुम की दृष्टि में असिद्ध है, असिद्ध है, तो उसको क्या दिखेगा? अनुस्वार दिखेगा। अनुस्वार को तो अणत्व करता नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ध्यान में आया? नहीं आया? तो ध्यान रखो बाबा, है, यही ध्यान रखना है, हर बार का हो गया। चलिए, तो कोई नहीं, तो अणत्व नहीं होगा, तो न रही रहेगा। लेकिन ये न कौन सा है, तो ध्यान रखना, पर सवर्ण करके लाए है, ये ध्यान में रहेगा ना, तो अणत्व का प्रश्न नहीं उठेगा, ठीक। चलिए, सबका क्रम देख लेना, कल पूछेंगे तब। आज हवा में आतिशबाजी कर रहे हो खाली कि असिद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे असिद्ध हो रहा है, कोई पूछे क्या है? अटकुपांगनुम व्यवहार एपी की संख्या बताओ, चलो अभी बताओ। और क्या है उसकी? नष्टा पदांत से जली की, कैसे असिद्ध हो रहा? आप लोग क्या मतलब बारात में आए इधर? देखा? अटकुपांगनुम व्यवहार एपी की है 842 842, ठीक है। अटकुपांगनुम 842, और वो अनुस्वार से पर सवर्ण की है 84 58। चलिए 58 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पर का है ना, पर त्रिपादी हुआ, पर सवर्ण वाला, ध्यान रखना, ठीक। जब पर सवर्ण वाला पर त्रिपादी हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, पर वाला शास्त्र असिद्ध हो जाएगा, तो असिद्ध हो जाएगा, तो उसने अनुस्वार पर सवर्ण किया, वो इसको नहीं दिखेगा, तो अनुस्वार ही दिखेगा। अच्छा, ये अनुस्वार वाला कहाँ का है? कोई कह दे, चलो प्रश्न बाद में बता, पहले देख लो। नष्टा पदांत से जली 8 3 24 3 का है, हाँ तब ठीक है। तो ये पहले लगेगा ना, वरना कोई कहेगा जब रुंधता से आप अनुस्वार करने जब गए नष्टा पदार्थ, तभी लगा तो पहले णत्व कर लो, ये कोई कहे तो नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व त्रिपादी वाला पहले अनुस्वार कर देगा। देखो कितना बढ़िया से क्रम रखा है, यदि थोड़ा भी इधर उधर खिसक जाए सूत्र तो अनर्थ कर दे सब, है ना। तो चलिए, तो पूर्व त्रिपादी वाला पहले अनुस्वार लग गया, अनुस्वार जब कर दिया अब णत्व तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए अब पर सवर्ण करके न किया। अब कोई शंका करे कि अब णत्व करो तो नहीं हो सकता है, तस्य असिद्धत्वात्, आया कि नहीं? चलिए, तो कुछ नहीं, तो रुंध बन गया, रुंध तस। अब इधर जलाम जस जसी वो सब लगाओ, पहले जसस तो दो ध से ध कर लिए, पूर्व वाले ध को द कर लो, तो क्या बन जाएगा? रुंध तस तस की धस, धस ये कर लिए, क्या बन गई स्थिति? रुंध धस। हाँ, अब मिला दिया जाए, आया ना, रुंध ध दोनों बोलोगे, लेकिन ध्यान रखना बाबू, एक तो सूत्र और है, रुंध धस स्थिति में एक सूत्र और है, ये रून का न हल है ना, हल से परे जर का लोप होता है, सवर्ण जर परे रहते। कौन सूत्र है? जरो जरी सवर्ण, जरो जरी सवर्ण,
कहता है ना हाँ, ये क्या कहता है? हल से हल पर से में फलः परस्य जरो लोपः सवर्णे जरी, इतना ही है। हाँ ठीक। हाँ। तो हल कौन हो जाएगा यहाँ पर? न न हो जाएगा, हल तो है ही वो। हाँ। तो उससे उससे पर पर में में जर कौन जर हो है? जाएगा द। अच्छा, जर में कितने आते हैं? जर में जल में 24 आते हैं, तो 24 जर आते में हैं, कितने जर में आएंगे? सीधी बात है 23 आएंगे। 23 आएंगे। हाँ। अरे हाँ को हाँ, छोड़ हाँ को देंगे। छोड़ देते हैं। तो चलिए 23 आएंगे, है ना, मतलब वर्ग के चतुर्थ, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, द्वितीय, प्रथम और श श स, तो 23 आ गए 23 ना। आ गए। चलिए, तो इनका लोप हो। लोप तो यहाँ हो। पर कौन है ये वर्ग का? हल से परे कौन है? द है द है। वर्ग का कौन सा है ये? तृतीय है। तो आ ही गया ना। आ गया। सीधे सीधे फटाक से देख लेना, हाँ। बार बार क्या गिनते फिरेंगे हाँ। कि जब गड़ दो आया है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे दिमाग में रखो, फटाक से लोप किया करो, तो इसका लोप हो। लोप हो। लेकिन कब करता है? सवर्ण सवर्ण जर जर परे परे रहते। रहते। तो पर में देखो सवर्ण जर है, हाँ। कौन है पर में? ध। ध। ये जर तो आज जर में तो है ही, हाँ। वर्ग का चतुर्थ है तो आएगा ही। लेकिन सवर्ण है क्या उसका? द का सवर्णी होना चाहिए ना। हाँ। सवर्णी है, हाँ। तो सवर्णी होने के लिए क्या चाहिए? दोनों का स्थान मिलना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न। यदि दोनों तुल्य हो तुल्य हो, तब तो दोनों की दोनों की सवर्ण सवर्ण संज्ञा संज्ञा होगी। होती है। तो देख लो, दोनों का स्थान मतलब, दोनों का मतलब किसका किसका कह रहे हो? द का और ध का। दोनों का स्थान क्या है? दंत है। दंतीय स्थान है, दंतीय स्थान है ना। हाँ। दंत स्थान है, दंतीय नहीं। दंत। हाँ माता जी, हेलो। हाँ माता जी प्रणाम। हाँ ठीक है माता जी, आ जाए कि आ सकते हैं, आज तो खुला ही था, मतलब आने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी। ठीक 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 है मैम, चलिए। चला ही था ना रास्ता, हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना था। चलिए, तो क्या कर दिया बाबू यहाँ पर प्रकृति में? दकार और धकार का स्थान तो है, दंत स्थान है। हाँ। तो दंत स्थान है तो स्थान तुल्य हो स्थान गया। तुल्य आभ्यंतर हो गया। प्रयत्न भी तो तुल्य है भाई। हाँ। अरे दोनों स्पृष्ट नहीं स्पृष्ट है। अरे स्पृष्टम हाँ। आभ्यंतर प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शों का स्पर्श स्पृष्ट का होता स्पृष्ट, है। हाँ। और स्पर्श कौन होते हैं? स्पर्श संज्ञा किसकी होती है? तो कादयो कादयो मावसाना मावसाना स्पर्शा। हाँ। तो दोनों क से म तक नहीं आ गए आ हैं, गए। तब फिर तो दोनों स्थान आभ्यंतर प्रयत्न भी मिल मिल गया। गए। क्या आभ्यंतर प्रयत्न मिल गया? स्पृष्ट। स्पृष्ट, तो इसलिए सवर्ण जर पर जर है। परे है। तो ये ध्यान रखो, बार बार नहीं बताएंगे ये सब चीजें। चलिए, तो क्या कर लिया जाए? पूर्व जर का लोप कर लिया जाए। किसका लोप हो जाएगा? द का। तो करो लोप। और ये लोप बाबू विकल्प से करता है, ये ध्यान रखना। हाँ। तो लोप कर देगा तब तो क्या रूप बन जाएगा? रुंधः। रुंधः, यही ना। हाँ। तब द नहीं ना सुनाई नहीं। देगा, जब लोप कर दिए तो हाँ। क्यों सुनाई देगा? और जब लोप नहीं होगा तब रुंधः। रुंधः, द भी बोलना हाँ, पड़ेगा। रुंधः। तो दो दो रूप बनेंगे, ये ध्यान हाँ। रखना। लेकिन हम लोग को एक ही एक चलाया ही जाए। कौन सा चलाया जाए? लोप। लोप वाला चलाया जाए, है ना। हाँ। क्या कि जब से सबसे ज्यादा सूत्र जिसमें लगते हो वो वाला बोलना वो वाला चाहिए। बोलना। तो वही एक ही बोलेंगे। अब बार बार दो दो रूप बोलेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। चकरा क्या जाएगा? टाइम ज्यादा लग जाएगा। बात कुछ नहीं है, अपने हाँ। समझ के रखना। हाँ। विकल्प से लोप लोप होता करता है। है। तो जब लोप होगा तो रुंधः, रुंधः, नहीं होगा नहीं तो होगा तो रुंधः। रुंधः। अब हम सब जगह लोप वाला ही वाला, चलाएंगे, हाँ। क्योंकि ये भी वही लिखे है। हाँ। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि कोई द वाला लिखा है तो गलत कर दो। गलत नहीं, वो सही है। सही है। ठीक, चलिए रूप चंद्रिका में भी देखना। हाँ। ठीक, हाँ। कि कौन सा वाला कौन सा वाला लिखे लिखे है। और दोनों लिखे हो तो अच्छी बात, उनको तो लिखना ही चाहिए। हाँ। जब आप तो ग्रंथ ही लिख रहे हैं। चलिए, तो कोई नहीं, रुंधः बन गया। हाँ। अब चलो आगे कौन आया? रुध धातु से रुध करो। धातु से जी प्रत्यय कर जी लेंगे, करेंगे, और उसको जोंता से ज को अंत कर लेंगे, और इधर स्नम कर लेंगे, तो रुनध। रुनध अंति। हाँ, तो रुनद तक तो बना ही लेना। हाँ, रुनद रुनद अंति। अब अंति। करो क्या इसमें? अब तुम ही बताओ। अब बस हो गया, ये दो ही देखना था। अब सबका रूप चल जाएगा। बोलो, तुम ही बोलो क्या लगाओगे। चलो, ये सार्वधातु गिंत पर में है ना, तो कौन सूत्र लग जाएगा पहले? तो स्नसोरल्लोपः। अकार का लोप कर देंगे स्नम के, तो रुंध अंति। अंति। हाँ, और क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा। जशस्तथ और दोधा वगैरह तो लगना नहीं। अच्छा, इसको अणत्व कर दो। कुछ नहीं कर रहे हो तो अणत्व कर दो। नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने तो कुछ किया ही नहीं। अब क्या वो? अरे अच्छा। बोलते तब तो हैं? अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो यहाँ पर जो नकार है वो ये तो श्रम का नकार है, ये क्यों सिद्ध होगा?
तुमने तो कुछ काम किया नहीं। हाँ। अरे तुम बोले होते कि बोलना। अनुस्वार पर सवर्ण कर लेंगे, तब तो कह सकते थे कि भाई हाँ। ये तो असिद्ध हो जाएगा पर सवर्ण। अब क्या असिद्ध, तुम तो कह रहे हो कुछ नहीं लगेगा इधर। लगेगा। हाँ, इसमें रुनद अंति में पहले रुनद अंतिम में स्वर लोगों से आकार का लोप तो हो ही गया। रुंध अंति ये बनेगा, फिर यहाँ पर नश्चा पदांत से जली, इस सूत्र से अपदांत नकार को अनुस्वार कर लेंगे, और फिर अनुस्वार से ये पर सवर्ण से पर सवर्ण न कर लेंगे, फिर रुंध अंति ये बनेगा। अब यहाँ पर कोई प्रश्न उठाया कि अट को वांगनुम व्यवाय भी सूत्र से ड़त्व कर लो, तो यहाँ पर जो अनुस्वार से पर सवर्ण से पर सवर्ण हुआ है वो अट को वांगनुम व्यवाय भी के प्रति असिद्ध है। असिद्ध वहाँ है, पर तो असिद्ध तो होने के कारण वो उसको नत्व नहीं कर पाएगा, अनुस्वार को नहीं कर सकता है। चलिए, तो इसलिए रुंध अंति ये बन गया। अब जसस्त तो दो धा की किसी की प्राप्ति नहीं। अच्छा, वो कोई कहे जरो जरी सवर्ण से थकार का लोप कर दो, तो सवर्ण झर पर में नहीं है। हल से परे जर तो है, उससे पर में सवर्ण झर नहीं, असवर्ण जर है, झर ही नहीं है। जर ही नहीं है, ये कहो ना। अरे अंति का अपर में, अच पर में, जर नहीं पर में। चलिए, तो मिला देना है, कुछ नहीं, सरल है। क्या कर दिया? रुंधंती। रुंधंती बन गया प्रथम पुरुष का रूप। बोलो रुणद्धि रुंधः रुंधंती। हाँ, कितना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए मध्यम पुरुष में आ जाओ। अब बोलो रुनध आगे क्या लाओगे? सी। सी। रुनध सी, ये रुनध स्थिति सी। है। बोलो आप क्या करोगे इसमें? रुनध सी। यहाँ पर यहाँ वो जसस्त और दो धा वगैरह तो लगेगा नहीं, लगेगा। पर में तो था चाहिए ना उसको। हाँ। तो चलिए, वो तो लगेगा नहीं, स लगेगा है पर में। हाँ। तो क्या लगेगा आप बताओ जरा। ये स जो है खर है ना, खर है। तो खर परे रहते क्या हो जाएगा? खरीचा से चर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धको चर्त्व द हो जाएगा। का हो जाएगा। और इधर णत्व आदि भी पहले कर ले, लेंगे। इधर तो णत्व हो जाएगा ना। हो जाएगा। अच्छा, तो इधर वो स्नस्वर लोप से आकार का लोप करो, नहीं होगा, क्योंकि क्यों? यहाँ पर सार धातु तो पर में, लेकिन हित पर में नहीं है। ये तो पित था, तो हाँ, उसको ये का तो हुआ हुआ नहीं। नहीं। चलिए, अब ये सब बार बार क्या बताना, णत्व कर लोगे। हाँ। अरे इधर जब न पूरा हाँ, रहेगा तब तो इधर अनुस्वार पर सवर्ण हुआ नहीं है नहीं हुआ है। कि आपको असित वसित नहीं, दिखा है। हाँ। अब तो यहाँ णत्व णत्व हो होगा, जाएगा। तो ऋणध बन ऋणध। जाएगा। आगे सी है, खर परे रहते चर तो कर लेंगे, धको चर तो क्या कर लेंगे? तो कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? रुणध सी। यही रूप बनेगा। अब इसमें क्या कहना है? चलो आगे तो आओ, किस क्या लाओगे? रुंध। अब इधर रुंध ही सीधा लाया जाए। रुंध। रुंध हाँ। आगे क्या रहेगा? थस। थस। क्या करोगे? चलो बोलो। रुंध थस में यहाँ पर नष्ट पदांत से जली से अनुस्वार। ये अनुस्वार और पर सवर्ण भी कर ही लिए, ये हाँ। समझ के चलो, ठीक है ना। हाँ। रुंध कह दिए तो सब रुंध, करके आए। हाँ, थस। अब यहाँ पर झरो झरी सवर्ण। जरो जरी सवर्ण अभी लगा दोगे? नहीं। अभी कैसे जरो जरी लगाओ जरा, देखे हम। रुंध थस में घटाओ, हल हो गया। नकार। उससे पर में जर है, ध। उसका लोप हो। कब? सवर्ण सवर्ण जर जर पर है पर वो है। तो सवर्ण जर है क्या? नहीं, वो नहीं। था क्यों नहीं है सवर्ण जर? क्योंकि अरे दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न तो स्पष्ट है ही, क्यों सवर्ण जर नहीं? वो जो था है उसका स्थान दंत नहीं है। तो क्या है? थ का स्थान क्या होता है? उसका था दंत ही होता है। तब फिर बोलो, क्या सोच रहे हो? अभ्यंतर प्रयत्न भी तो स्पष्ट है। अरे दोनों कादयो माव सेना में दोनों आते हैं। तब फिर तो भाई के प्रयत्न देखना पड़ेगा। तुमको स्थानीय आदेश थोड़ी न करना है। सवर्ण जर परे है तो लोप करना है। आदेश थोड़ी न करने निकले हो तुम कि मिलाओगे बाह्य प्रयत्न, क्या मिलाना? अरे क्या सूत्र लगा रहे हो तुम? रुंध रुंध थस, थस। ये स्थिति है। तो जरो जरी सवर्ण लगा रहे थे तुम कि हल से परे जर का लोप हो, सवर्ण जर पर है। सवर्ण जर पर में है ही नहीं है। क्यों नहीं है? फिर तो उत्तर दो। फिर नहीं है तो उसका उत्तर दो, क्यों नहीं है? क्यों सवर्ण जर नहीं है? थस का था। कुछ बोलोगे तो समझ में आएगा ना, ऐसे गुनगुन करने से थोड़ी ना आएगा। बोलो पदार्थ था स्पृष्ट है ऐसा नहीं है। कादी मावसान मतलब क्या समझते हो तुम?
बोलो। ख फ छ ठ त च ट। ये कादी मावसान मतलब समझते हो तुम? अरे पागल, वो लौकिक वर्णमाला का वो है, वहाँ कहाँ क आदि में है और म अवसान अंत में कहाँ मिलेगा? यदि अयुण में देखोगे तो कहाँ कादी मावसान मिलेगा? ये हालत है। कादी मावसान मतलब क्या समझते हो? वर्णमाला। लौकिक वर्णमाला में देखना है ना, तो कौन आते हैं, कितने आते हैं? बोलो, कब होगा ना, बोलोगे नहीं तो कहाँ से आएगा? बोलो। क ख ग क ख ग घ। ग क्यों छोड़ रहे हो? क ख ग घ ङ। फिर च ट त। चटा तो कहाँ जाएगा? अरे बोलो, सब वर्गों को पूरा पूरा बोलो। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ। प फ ब भ म। हाँ, इसके आदि में क है और अवसान में अवसान में मतलब म। अंत में म है। है। तो ये सब लेना है, तो हाँ। 25 लेना है ये। हाँ। कितने हैं ये? 25। अरे वर्ग सारे के सारे पांचों 25, वर्ग आ हाँ। गए हैं, तो 25 25 होता है ना? तो 25 का नाम है स्पर्श, और स्पर्श। सबका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट स्पृष्ट। है, तो नहीं है, है। तब फिर तो हो जाएगा, लोप पहले ही हो जाएगा। जसस्त और दो दह नहीं लगाओगे। अब इसमें तो पूर्व परिभाव देखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि रुंध थस में दोनों प्राप्त है ना? तो देखना पड़ेगा। अब देखो तब फिर क्लियर हो। अरे जसस्त तो दो नहीं लगेगा। छोड़ दो 8 2 40। 8 2 40 का है, तो ठीक है, आप पूर्व त्रिपादी का हो ही जाएगा वो। उसका देख लो। चरो जरी सवर्ण इधर आया था ना, उदास्था स्तंभों में हलसंधि। तो फिर पहले कौन लगेगा? और दो हाँ, इससे पहले काम यही किया है। अरे 10 में जो प्रक्रिया अपनाई थी वही अपनानी है। 10 में भी तो यही किए थे, पहले ध कर लिए थे, फिर इधर जलाम जसी से द किए थे। क्या किए थे? द किए थे, फिर उसका लोप किए थे ना, तब फिर। और तुम यहाँ पहले ही बोल दिए तो सब प्रपंच उठाना पड़ा। तो चलो कोई नहीं, उसी बहाने संख्या भी तो देख लिए, पता चला ना किस क्रम से लगाना है। तो पहले करो। अरे सेम रूप जाएगा, कोई अलग नहीं होगा। अरे जब ध ही कर देना है तो क्या फर्क रह जाएगा तस और थस में? कोई नहीं, बोलो ना फिर। रुंध थस स्थिति में बोलो काम फटाक से। थको ध कर देंगे, जलाम जसी से द कर लेंगे, और यहाँ पर फिर अब लगा दो से विकल्प से ध का लोप कर देंगे, तो क्या स्थिति बन जाए, क्या रूप बन जाएगा? रुंध। यही तो बनेगा। अरे तस में जो रूप बना वही बनेगा, कोई फर्क नहीं। और उसमें आगे थस के बाद थ आता है, तो उसमें विसर्ग नहीं रहेगा, क्या रूप बनेगा? रुंध बन तो गया। चलिए उत्तम पुरुष में आओ। उत्तम पुरुष में क्या कर लोगे? रुनध मी, इधर तो णत्व हो जाएगा क्योंकि इधर वो कोई नहीं, तो रुनध मी। अब लगाओ यहाँ पर जसस और दो दह वगैरह लग सकता है, नहीं लगेगा। और इसको ध को कुछ हो सकता है तो कर लो, जस्त्व चरत्व कुछ। क्या नहीं होगा? जस्त्व इसलिए पदांत भी नहीं है, और जस पर में भी नहीं है। म जस में नहीं ना आता, और खर भी पर में नहीं है, चर तो भी नहीं होगा, तो मिला देंगे, क्या रूप बन जाएगा? रुणधमी बना। और चलिए काम खत्म हुआ। और आगे उसमें रुंध आगे वस लाओगे, इसमें क्या करोगे बोलो? यहाँ भी जसस तो दो द वगैरह लगना नहीं है, नहीं लगेगा। अरे वस मस जो है वो गीत है करके हमने अकार का लोप तो कर दिया, रुंध बना लिया। ये समझ में आ रहा है ना कि खाली हाँ कर रहे हो? तो रुंध वस में क्या करोगे अब आगे? तो नहीं ना कुछ होना है, जस तो चर तो वह म कहाँ से कुछ नहीं आता, तो बस मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। रुंध वह रुंध महा बन तो गया लाट लकार। बोलो पूरा रूप। रुणद्धि रुंधः रुंधन्ति रुणत्सि रुंधः रुंध
रुणद्मी रुंदवह रुंदमह। यही तो बन गया। हाँ। क्या दिक्कत है? कोई नहीं, सरल ही है। हाँ। आया? हाँ। चलिए अब आगे चला जाए बाबू। हाँ। कौन लकार आएगा? अब लोट चला लोट लिया लगा। जाए। अरे इसी के हाँ। सार्वधातुक चला लिए जाए। हाँ। तो लोट चला लोट लिया चला जाए। लिया लोट को चला, ऐसे ही ऋणद्धि था, बस ये रूह ऋणद्धि। लग जाएगा। क्या बन हाँ। जाएगा? ऋणद्धु। ऋणद्धु। आया कि नहीं आया? हाँ। अब जब वो जो तातंग जब होता है, हाँ। तू को जब तातंग हो जाता है, तातंग। उस पक्ष में क्या बनेगा? तातंग। ध्यान रखना बाबू, हाँ। यद्यपि तू के स्थान में हुआ है, हाँ, तू के स्थान लेकिन में वो गीत जो है। गीत है। गीत है तो हाँ। ध्यान रख के रूप बनाना। गीत है तो स्वर लोप लग लग जाएगा, जाएगा। आकार का लोप हो हाँ। जाएगा, ये सब काम होगा हाँ। ना। तो बोलो क्या रूप बनेगा? सीधा बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो? सीधे रूप बोलो। अरे रुंध आगे रुंध, तात तात रहेगा। रहेगा। अब इसमें कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई? रुंधतात में अरे तस की तस जगह को- तस की तरह तात है, तात क्या है। दिक्कत है? रुंधात। रुंधात। क्या क्या काम किए? फटाक से काम बोल दो खाली। धत्व कर लेंगे और इधर जस्त्व कर लेंगे और फिर जरो जरी सवर्ण से विकल्प से लोप कर देंगे। और इधर ये नकार को समझ के रखना है, हाँ, अनुस्वर कि पर अनुस्वर सवर्ण पर वाला सवर्ण है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलिए तो रुंधात बन रुंधात। गया। हाँ चलिए। हाँ। तो ऋण दू रुंधात। और ताम में क्या बनेगा? बना दो। ताम में भी क्या दिक्कत है? रुंधाम। रुंधाम। और उसमें रुंधंती बना था, इधर ऊ कर रुंधंतु, लेंगे ये रू से। रुंधंतु। रुंधंतु। ठीक। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। है। चलिए इसमें आओ जरा। रुनध। रुनध। आगे क्या लाओगे? सी लाओगे। लाएंगे। सी को क्या हो जाता है? सेरिया पिच्च से ही हो जाता है। रुंध ही। रुंध नहीं, रुनध रुनध ही ये रहेगा ना। हाँ। इधर तो रुनध पूरा पूरा रहेगा। रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या बाबू? सिप तो पित था, पित था। तो उसको तो गिद्ध भाव नहीं कर नहीं सकते कर थे। सकते थे। लेकिन उसके स्थान में जो ही ही हुआ है, वो अपित अपित है। है। अपित होने के कारण इसको क्या हो जाएगा? सार्व धातु का अब इससे गिद्ध भाव हो जाएगा। गिद्ध भाव होने से अब क्या हो जाएगा? वो आकार का लोप लोप होने होने लगेगा। लगेगा। स्नस्वर स्नस्वर लोप लोप से। से। तो रुंध रुंध ही। ही ये बन जाएगा। और क्या काम हो जाएगा? रुंध ही में एक तो सूत्र गया था, ध्यान रखना बाबू। अतो हे से ही का लुप तो होगा नहीं ना होगा, नहीं, क्योंकि वो कहता है क्योंकि रस्वाकार से परे ही का लुप ही का लुप करता है। करता है। इधर रस्वाकार तो है नहीं नहीं। है। लेकिन एक तो सूत्र गया था क्या? ऊ जल ऊ व्यो जल हेर व्यो दी। दी। हाँ। कि ऊ ऊ धातु से पर में और जलंत धातु से में पर में ही को धी आदेश होता दी होता है। है। तो यहाँ क्या है? ये झलंत है। जलंत है। रुंध जलंत है। जलंत है। तो इससे परे ही को ही क्या को कर दो? धी कर देंगे। धी कर दो। तो रुंध धी। रुंध धी। अब करो आप अपना काम। आगे ध मिल गया है पर में। चलो क्या करोगे अब? क्रम से यहाँ वही पर काम करना है। रुंध धी में धी में जलाम जसी से जस्त्व कर लेंगे। जस्त्व कर लिए, द कर लिए तो रुंध धी। और जरो जरी सवर्ण से द का लोप कर देंगे तो रुंधी। यही तो रूप बनता है, रुंधी। रुंधी। चलिए और फिर तातंग में तो जान ही रहे हो क्या बन जाएगा? रुंधात। रुंधात। और तम तो नहीं आ रहा है आगे। रुंधम रुंध। हाँ कितना सरल है। हाँ। और आगे लाएंगे रुनध आनी आव आम। आठ आगम हो जाता है ना, आड़ उत्तम से पीछे पीछे से। से आटा। और वो आठ आगम कैसा है बाबू? पित पित है। है। सब आठ सब आगम, ये आठ। तीनों आठ हाँ। आगम पित है। हाँ। तो अब पित होने से क्या होगा? कहीं पर भी स्नसोर लोप से आकार का का लोप नहीं होगा। तो रुनध रहेगा, रुनध न तो हो जाएगा। रुनध बन रुनध, जाएगा। हाँ। और सब जगह आनी आनी आव आव आम आम मिला है। देंगे। संधि तो हाँ, कुछ होनी नहीं है। नहीं। चलो क्या बन जाएगा? ऋणधानी ऋणधाव ऋणधाम। यही तो बन गया। हाँ। बोलो रण लकार पूरा बोलो। ऋणधु रुंधात रुंधाम रुंधंतु। ऋणद्धि रुनद्धि ये क्या रूप है? ये कौन सा रूप है? हाँ उधर तो वो बोलो। उसका दकार का झरो झरी सवर्ण से लोप हो जाता वो है। तो हो गया। तो- और स्नसोर लोप आने लगा है तो तुम तो पूरा बोल रहे हो। पूरा बोल रहे हो ना, तो भी नहीं कर रहे हो। रुंधी। हाँ रुंधी। रुंधी रुंधात रुंधम रुंध। ऋणधानी ऋणधाव ऋणधाम। यही तो बन गया। हाँ। ये लोट लकार का काम हो गया। चलिए इसके बाद कौन आया बाबू? लंग लकार। लंग लकार आया। लंग लकार के रूप में चला जाए। हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। है? दो बन गया ना। हाँ। लट और लोट दोनों बोल लोगे? हाँ। बोलो लट बोलो एक बार। ऋणद्धि रुंधः रुंधन्ति। ऋणत्सि रुंधः रुंध। ऋणद्मि रुंध रुंधवः रुंधमः। ये बन गया। लोट का बोलो। ऋणद्धु रुंधात रुंधाम रुंधन्तु। रुंधी रुंधात रुंधम रुंध। ऋणधानी ऋणधाव ऋणधाम। यही तो बन गया। हाँ। चलिए लंग में चला जाए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं।
चलिए लंग लकार में चला है। लंग लकार में रुद्ध धातु से क्या लाओगे? अनद्य धने लंग से लंग लाओगे, उसको टिप कर लेंगे, टिप में पकार चला जाएगा, इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा, तो रुद्ध त स्नम तो कर ही लेंगे और रुनद बना लोगे, रुनद त। इधर अटागम भी हो जाता है ना, अटागम लोम लंग लिंग छोड़ू दाता, तो अटागम कर लो बाबू, तो अरुनद त। अब क्या करोगे? अरुनध त। ध्यान रखना दीप का त है और अप्रिक्त हल है। अच्छा हाँ, वो हल गया आप दीर्घा सुतिष्य प्रिक्तम हल, हलन से पर में अप्रिक्त हल का लोप होता है, तो दीप के तकार का लोप हो जाएगा, तो अरुनध क्या बन गया? अरुनध, अरुनध बन गया। हाँ। और क्या कर लिया जाए? इधर करो अनुनध में अब ध, ये पदांत ध है। हाँ, तो जलाम जस जसित लगेगा नहीं, लेकिन जलाम जशोंते इससे जस तो हो जाएगा, द हो जाएगा, और उसको विकल्प से चर तो भी हो जाएगा। विकल्प से किससे? वावसाने, इससे विकल्प से चर तो क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। एक बार त एक बार द, हाँ। लेकिन इधर अणत्व भी उसके बाद कर देना। अणत्व होगा होगा ना, इधर थोड़ी लोप किए हो तुम। नहीं, अरे वो नहीं ना होगा, तो क्या बन जाएगा? अरुण धत, अरुण ध फिर कहाँ से आया? अरुण क्या स्थिति थी? तिप का त था जब, तब क्या स्थिति थी ये बोलो? अरुणद त तो लोप हो गया। अरुणद बचा। हाँ, उसके ध को जस्त और चर पर किए हो, इधर अणत्व किए हो, तो क्या रूप बना? अरुणद, अरुणद। हाँ, ये रूप बना। अंड बन मत बोलो, अरे कहाँ से और एक लाओगे? अरुणद, अरुणद, सरल है ये, कुछ नहीं बाबू, बस एक बार समझ लिए प्रक्रिया तो अपने आप होगा। चलिए, और आगे अरुणध, अरुणध क्या आप लाओगे? अब उधर तो अकार का लोप हो ही जाएगा, अरुंध लाओगे। आगे क्या प्रत्यय रहेगा? दस रहेगा उसको, लेकिन तस तस था में ताम ताम से ताम हो जाएगा, तो सीधा बोलो ना ताम होगा, तो अरुंध ताम। अब इसमें नहीं करना आता है, काम बोलो खाली, कार्य कार्य बोलो। धत्व कर लेंगे, फिर जस्त कर लेंगे, और विकल्प से झर का लोप कर देंगे, तो क्या रूप बन जाएगा? अरुंधाम, अरुंधाम, यही तो बन गया। चलिए, और अरुंध आगे क्या रहेगा? अन ही बचेगा ना। अरे अंतिम में इकार चला जाता है, तकार का संयोगांत लोप हो जाएगा, अन ही बचेगा, क्या रूप बन जाएगा? अरुंधन, अरुंधन, कुछ नहीं, सरल ही है। चलो आगे, फिर अरुणध, अरुणध आगे क्या रहेगा? सिप, सिप का सकार सकार रहेगा, रहेगा। इधर चला जाता है, तो अरुणध स, ये स्थिति रही। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? हल गया पे दीर्घ सूत्र से प्रथम हल से का लोप हो जाएगा। चलो, सकार का लोप हो गया। अब इधर क्या कर लोगे? जलाम जशवंत से पदांत जल जो धा है उसको द कर लेंगे, विकल्प से चर तो कर लेंगे, क्या रूप बन जाएगा? अरुणद, अरुणद, यही रूप बन जाएगा। अरे जैसे तिप में बना वैसे ही बन जाएगा। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबू, एक तो सूत्र गया था 10 च। अरे धातु हो पदांतस्य दस्य रुर्वा सिपी, देख लो वृत्ति, देखो तब लगा 10 च। 2 10 च सूत्र है। एक तो इधर गया था ना, विद धातु के रूप चल रहे थे जब अजादिगण में, अवेद अवेद अवे है बनाया 10 च मिला। धातोर 10 से पदांतस्य से पीरुर्वा। क्या अर्थ हुआ हिंदी में बोलो इसका? धातु के दकार पदांत दकार को रू आदेश होता है, विकल्प से परे रहते। देखो यहाँ पर घटाओ कि क्या स्थिति है? अरुणध बना, अरुणध, उसके बाद चलो आपने जलान जसोंते से द तो कर लिया, करोगे तभी तो द मिलेगा। वो नहीं किए तो कहाँ द है, आया ना? तो जस तो कर लेंगे, द हो जाएगा, अरुणध बन जाएगा। इसके बाद तुम क्या कर रहे थे? वावसाने लगा रहे थे सीधा, लेकिन यही सूत्र ये लगाना है। तो घटाओ इसको, धातु का जो पदांत दकार, तो घटाओ, ये धातु का है, पदांत है दकार, हाँ, तो इसको क्या हो? रू विकल्प से हो। लेकिन कब? परे रहते, सिप पर में है प्रत्यय लोप, प्रत्यय लक्षण, लोप ही तो किए है। हल्के आदि से तो लोप ही होता है, लूप तो होता नहीं। यदि लूप होता है ना तब नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए, तो कुछ नहीं, सरल है, कुछ नहीं। क्या कर लेंगे यहाँ? रू कर लो, रू बाबू, रू कर चला जाता है, रेप बचता है। अलोन जैसे से किसको हो जाएगा?
दकार पे हो जाएगा। दकार, तो क्या रूप स्थिति बन जाएगी? अरुणर अरुणर बन जाएगा। और पदांत रेप को क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग हो जाए, वो पदांत ऋतु रेप क्या को नहीं, करोगे? विसर्ग हो सीधे जाएगा। विसर्ग करोगे ना, तो विसर्ग कर लो, क्या रूप बनेगा? अरुण, हाँ अरुण, हाँ। जब ये रू नहीं होगा हाँ। तब तो व्यावस्थाने से विकल्प से चर तो हो जाएगा, तब क्या रूप बनेगा? अरुणत, अरुणत। और जब चर तो भी नहीं होगा तब क्या होगा? उधर तो अरुणत द ही रहे, हाँ, द ही रहेगा। बोलो अरुणत उसको, जब चर तो भी नहीं होगा तो क्या होगा? जलाम निशुल्क से वो चर्च वही जस्त रहेगा। द का द ही द ही रहेगा। रहेगा, द तो हाँ। कर ही चुके थे, हाँ। तभी की बात के हाँ, सोचे हैं, तो ठीक? अरुणद ये बने, 3 रूप बने, क्या क्या? अरुण, हाँ अरुणत, अरुणद ये बन गया। हाँ। चलो आगे तम के रूप नहीं आ रहा है, तम तक का नहीं आ रहा है। अरुंधम, अरुंध। हाँ, ये बन गया। चलो इसके बाद क्या करोगे? आगे कौन प्रत्यय रहेगा? अरुणध। आगे क्या प्रत्यय रहेगा? सीधा अम। और इसमें तो कुछ संधि वंधि होने नहीं, मिला देना है, णत्व कर लेना, क्या रूप बन जाएगा? अरुणधम, अरुणधम। घबराओ नहीं, बोलो अरुणधम, अरुणधम। यही रहेगा हाँ। ना? अरे णत्व ही तो किए, और हाँ। तो कुछ काम नहीं, होना नहीं है। नहीं। अरुणधम। अरुणधम। चलो इसमें व म में नहीं बोल लोगे? हाँ, अरुंध व अरुंध म। यही तो बन गया। अरे सकार का तो नित्य विधि से लोप हो लोप जाता हो है, जाता व म ही है। बचते हाँ। हैं। तो चलो अरुण व अरुण अरुण म। म। नहीं आया, आ गया। बोलो पूरा लकार बोलो। अरुणत, अरुणत, अरुणद, अरुंधाम, अरुंधन, अरुणः, अरुणत, अरुणद, अरुंधम, अरुंध, अरुणधम, अरुंधव, अरुंधम। काम खत्म हुआ। हाँ। ठीक, चलिए हाँ। इसके बाद कौन लकार है? चौथा विधिलिंग लकार। विधिलिंग देख लिया जाए। विधिलिंग में तो सरल है बाबू, कुछ नहीं है। रुनथ बना लोगे, हाँ। आगे यास रहेगा, रहेगा, आगे आगे तिबादी तिबादी प्रत्यय प्रत्यय रहेंगे, रहेंगे। ठीक है ना? हाँ। क्या स्थिति रहेगी? रुनथ रुनद, यास त। त। ये यास जो है, यासुट का यास है बाबू, उसको ये कैसा है? गीत है कि गीत है? गीत है। गीत है। अरे यासुट यासुट परस्मै परस्मै पदेषु पदेषु धातो धातु च। गीत है। तो गीत है बाबू, और सार्वधातुक है। हाँ। तो यहाँ तो सब सब जगह जगह क्या हो जाएगा बाबू? इसमें नसोर लोप से अकार का लोप हो जाएगा। हो जाएगा, तो रुंध रहेगा। हाँ। आगे यास त, ठीक। हाँ। और ये तो ये यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ जरा यहाँ पर। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रस्वकार से सिपर में नहीं है, तो चलो कुछ नहीं, यास ऐसे ही रहेगा। हाँ। सकार का लोप करते चलना, जहाँ जहाँ हो जाए। कहाँ कहाँ हो जाएगा? हमको तो लग रहा है सब जगह हो जाएगा, क्योंकि ये तो सार्वधातुक का अनंत सकार है ना। लिंग सलोप अनंत से सकार का लोप सब जगह हो जाएगा। आशी लिंग में नहीं होता है, नहीं। वहाँ पर वो तो लगता नहीं है। नहीं। वहाँ तो उसको संयोग उसको संयोग जैसे कहीं कहीं होता है, हाँ, कहीं नहीं कहीं होता है। नहीं। चलिए, तो यहाँ तो सब जगह कर देना है। हाँ। तो रुंध या रुंधिया बना लोगे, रुंधिया। आगे प्रत्यय हाँ। मिलाते चलना है। रुंद्यात, रुंद्याताम, रुंद्युहु, रुंद्याहा, रुंद्यातम, रुंद्याता, रुंद्याम, रुंद्याव, रुंद्याम। काम खत्म हुआ। हाँ। चारों लकारों के एक ग्रुप बोल हाँ। दोगे? पहला पहला बोलो। रुणद्धि, रुणद्धु, उसका तातंग वाला भी बोलो। रुंधात। हाँ। अरुणत, अरुणद हम्म। और रुंध्यात। हाँ, काम खत्म हाँ। हुआ। ये परस्मै पद के चारों चारों चल चल गए। आत्मने पद के भी यही चारों चला हाँ, लिए जाए। हाँ। बस यही देखना है, बाकी शेष तो आप पूरा नहीं, सब प्रक्रिया, ठीक है ना? हाँ। ये 4 लकारों में ही तो अंतर पड़ेगा, हाँ। स्नम होगा तो, हाँ, ठीक। बाकी हाँ। जगह तो कोई अंतर नहीं है। चलिए, अब उसमें चलो, तो क्या करोगे? वही आत्मने पद में आओ। पद में। आत्मने पद की हाँ। प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, रुद्ध धातु है, लट लाओगे, लट उसके लाओगे, स्थान उसके में स्थान तो में आदि तो प्रत्यय आदि कर कर ले, लेंगे। उसको ये तो और ये आदि तो कर कर लिया लेंगे। जाए तो ते बन जाएगा। हाँ। रुद्ध ते, रुद्ध ते। और कर्तृ से सार्व धातु पर में है तो ते। स्नम कर लिया स्नम कर जाए, लेंगे, रुनद रुनद ते, ते। ये बन जाएगा। हाँ। यहाँ क्या है बाबू? परस्मै पद की अपेक्षा सरल होता है। क्यों सरल होता है? क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे अपित सार्वधातुक है। सबको गीतवत भाव हो जाता है, तो सार्वधातुक गीत परे रहते, सब जगह आकार का लोप हो जाएगा। नसोर लोप से स्नम के आकार का लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा, तो रुंध में बस मिलाना है। हाँ। संधि वंधि करते रहना, सरल ही है। तो रुंध आगे ते होगा, तो इसमें नहीं जानते हो क्या करना है। रुंध ते में कार्य बोलो, इधर ध कर लोगे तको, फिर इधर दत्तो कर लोगे, जस्तो कर लोगे, फिर दकार का जरो जरो से विकल्प से लोप कर लेंगे। क्या रूप बन जाएगा? रुंधे। रुंधे। लोप नहीं होगा तब, द का लोप नहीं होगा तो फिर द भी रहेगा ना। हाँ, तो बोलो उसको। रुंधे। रुंधे, रुंधे, रुंधे। द भी तो नहीं हाँ, लेगा। रुंधे।
लेकिन हम लोग लोप वाला ही एक एक बोलते हैं, हाँ। ठीक है ना। चलिए रुंधे, रुंधे। फिर आगे रुंध, आगे क्या रहेगा? आते। आते। तो इसमें तो कुछ होना जाना है नहीं। नहीं, संधि मिला दो। रुंधाते। हाँ, फिर आगे अते। क्या रहेगा? अते। अते। कौन कर देगा? जब को अत कौन कर देगा? आत्मने प्रदेश पदेश वाला था, हाँ, क्योंकि अनकार से पर में आत्मने पद का अवयव जो जकार है उसको अत कर देगा। ये तो आदि करके अते है, तो क्या बन गया? रुंधते। रुंधते। चलो फिर इसके बाद कौन प्रत्यय आया? उसके बाद से आया। तो क्या करोगे इधर? रुंध, आगे रुंध से से। क्या सूत्र लग जाएगा? खरीचा से चर तो कर लेंगे, क्या रूप बन जाएगा? रुंध से। रुंध से, ठीक है ना। हाँ। इधर लोप होगा वो जरो जरी सवर्ण से, रुंध से। हल से पर में वो तो है तो जर है ना, उसका लोप होगा कि नहीं होगा? सवर्ण नहीं, सवर्ण जर था। सवर्ण जर नहीं है, ठीक है ना। हाँ। क्यों नहीं है? सवर्ण जर स्थान तो मिल ही रहा है। ऋतु लसानम दंता, दंत स्थान तो है, लेकिन इस वो आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलेगा, क्योंकि तो का आभ्यंतर प्रयत्न तो स्पृष्ट है, लेकिन स का तो कुछ और होगा। क्या और होगा? शल उष्मण, और उष्मों का क्या होता है? ईषद विवृतम उष्मण, ठीक, ईषद विवृत होता है, इसलिए सवर्ण जर नहीं मिला। नहीं। तो लोप मत करना, तो सुनाई देगा। बोलो क्या रूप रहेगा? ऋणत से। ण कहाँ से हो गया? अरे हाँ, इधर तो सब जगह वो सब जगह रुंद बना के आए थे ना, सब जगह अनुस्वार पर सवर्ण हुआ है, कहीं ना तो नहीं होना। हाँ, रुंध से। रुंद से। चलो फिर आगे आते हैं, क्या बन जाएगा? रुंधाथे। हाँ, फिर आगे रुंध, आगे द्वे रहेगा। रहेगा। अब करो, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ द्वे पर में है, द्वे बना है। बनाया था है, तो क्या करोगे? इधर चलाम जसी से द कर लोगे, जरो जरी सवर्ण से द का लोप कर देंगे विकल्प से, तो क्या रूप बन जाएगा? रुंधवे। रुंधवे बन तो गया। चलो आगे कौन प्रत्यय रहेगा? आगे ये मिला देंगे, हाँ, रुंध में मिला देना है। इसमें क्या करना है? रुंधे। रुंधे, आजादी प्रत्यय आए तो खट से मिला दिया करो, हाँ, रुंधे। रुंधे। फिर आगे फिर वहे महे वहे है, महे। इसमें क्या करोगे? संधि तो कुछ होनी कुछ नहीं नहीं होगा। अरे नहीं ना, वो जस आदि जस पर में है आदि तो पर द में, वह कुछ हाँ। होगा। चलिए, तो क्या बन जाएगा? रुंध वहे, रुंध महे। यही तो बनेगा। हाँ। नहीं ना, द वह कुछ नहीं, होना है, हाँ। नहीं उसका लोप होना है, कुछ नहीं होना, देखना विचार करना हाँ। है ना। रुंध वह, रुंध में पूरा बोलो। रुंधे, रुंधाते, रुंधते। रुंध से, रुंधाथे, रुंधवे। रुंधे, रुंध वहे, रुंध महे। बन गया। चलो फिर क्या आया? लोट लकार। लोट लकार। क्या दिक्कत है? आम वगैरह कर लो हाँ, सब जगह, जहाँ आम होता आम कर लो, आम सवा कर लो, बेम मामू से सवा सव, सु, तो व म कर लो, हाँ। जो भी जो जहाँ जो होता है सब कर लो। क्या रूप बोल पाओगे? सीधा हाँ। बोलो। रुंधाम, हाँ। रुंधाताम, रुंधताम, रुंधस्व। रुंधस्व कैसे हो जाएगा? ध पूरा कैसे हो जाएगा? अरे रुंध। उसमें क्या बना था? रुंध से बना था रुंध से, ना, हाँ। तो सवाभ्याम वामों से क्या कर लोगे? अरे ये को सवाभ्याम वही तो वामों से करोगे। हाँ, तो रुंधस्व। रुंधस्व, हाँ, समझो। हाँ। अरे वो जो ध को तो चर तो चर कर तो दिए कर दिए हो, थे, तो हाँ। रुंध बन गया है। आगे बस से के ये को व कर लोगे रुंधस्व। सवाभ्याम वामों से, हाँ। तो क्या बन जाएगा? रुंधस्व, हाँ। रुंधाथाम, इसमें हम कर लोगे, कुछ हाँ। नहीं फर्क होता है। रुंध्वम। रुंध्वम। फिर यहाँ पर और इसमें ध्यान रखना, जब रुनद है ना, ये हाँ। एक पित मिलता है इधर, हाँ। क्योंकि अई आव है आम है, है। आटागम करोगे तो हाँ। यही बन जाएगा। हाँ। और आटागम पित है, तो यहाँ कहीं पर भी अकार का अगर लोप नहीं होगा तो रुनद रहेगा, रहेगा, नत्व कर नत्व लोगे कर और फिर लेंगे। मिला दोगे रुनद में। बोलो, ऋणधै, ऋणधाव है, ऋणधाम है। बस हो गया। बोलो पूरा लकार बोलो। रुंधाम, रुंधाताम, रुंधताम। रुंस्व, रुंधाथाम, रुंध्वम। ऋणधै, ऋणधाव है, ऋणधाम है। बन गया। चलिए, लंग आया। लंग का चलो बाबू, लंग का भी लंग का, चला लिया हाँ। जाए, क्या दिक्कत है? अरे अरुंध, अरुंध ये तो हाँ, हो ही जाना है। हाँ, आगे क्या रहेगा? तो रहेगा। रहेगा। ये तिप का तो तिप का नहीं, तो पूरा नहीं, तो पूरा रहेगा का, ना। हाँ, अरुंध। चलो, अरुंध त। अब करो, यहाँ क्या काम होगा? बोलो। जैसा सा तोड़ दो, जहाँ से तत्व द कर लेंगे, फिर पूरों चला को दो, द कर लेंगे। द कर लेंगे। और फिर लोप कर लोप देंगे कर विकल्प देंगे। से, तो क्या रूप बनेगा? ये तो अरुंध। वे तो इधर होता नहीं है। हाँ। अरुंध। अरुंध, यही तो बन गया। हाँ। चलो आगे क्या है? आता में। आता में। इधर क्या होगा? आता ये आजादी तो वे तो प्रत्यय नहीं होगा, नहीं बस होगा। मिला दो। अरुंधा, अरुंधाताम। अरुंधाताम। फिर उसमें
अरुंधत, अरुंधत, बस यही है, कुछ हाँ, नहीं, ये तो हाँ। नहीं करना है, बस आगे चलो। फिर अरुंधाहा, अरुंधाहा, क्योंकि इसमें थास था थास था। और थास होता थास है तो होता है, थास के तो थ थास को के ध थ को करोगे ध कर लेंगे। तो फिर सेम प्रक्रिया, हाँ। इधर द करोगे, लोप करोगे कर तो लेंगे, अरुंधाहा, अरुंधाहा। सरल ही है। हाँ। चलो फिर आगे है फिर अरुंधम, अरुंधम, अरुंधम थोड़ी ना होता है, इधर आत्मने पर चल रहा है बाबा, आथाम। अरुंधाथाम, हम्म, फिर ध्वम, अरुंध्वम, हाँ, अरुंध्वम, इधर पूर्व वाले द को द, फिर उसका लोप, विकल्प से हाँ, अरुंध्वम, हाँ, फिर इसमें प्रत्यय बोलो, क्या प्रत्यय है? ई रहेगा ना, तो मिला दो, क्या करना है, ये तो होना नहीं है। हाँ, अरुंधी, हाँ, वही मही है, मिला दो, अरुंधमही, अरुंधमही, बंद हो गया। हाँ। सरल होता है हाँ। बाबा, इसमें कुछ नहीं, आत्मनेपद में बोलो। अरुंध, अरुंधाताम, अरुंधत, अरुंधाहा, अरुंधाथाम, अरुंध्वम, अरुंधी, अरुंधवही, अरुंधमही। काम खत्म हुआ। हाँ। चलिए, रुंध आगे क्या रहेगा? सियुत सियुत और और त, ये रहेगा, हाँ, है ना? हाँ। सूट भी करना चाहो तो कर लेना, लेकिन दोनों सकार होगा तो लोप हो जाएगा। किससे? लिंगास अनंत सकारों का लोप हो जाता है, सार्व धातु का अवयव अनंत सकार का लोप होता है ना? हाँ। तो चलिए, तो इसलिए सुनाई देगा नहीं कहीं। तो क्या स्थिति रहेगी? रुंध ईय त हो ही जाएगा ना, हाँ, इधर रुंध हो जाएगा। बन जाएगा ना, हाँ। अकार का लोप हो ही जाएगा, जाएगा। क्योंकि ये सब बाबू तो आदि तो आदि जितने जितने हैं वो सब क्या है? अपित अपित है, हैं, तो उसको और गीतवत फिर भाव भाव हुआ हुआ है, है। तो सी उठा का मुसी को हुआ है, तो हाँ। कोई फर्क नहीं, रुंध बन ही जाएगा। हाँ। रुंध ईय त, तो रुंध ईय मिला दो, रुंधीय रुंधीय, त, यकार का लोप करते चलो, जहाँ हो जाए लोपो व्योर वली से, लोपोव्योर्वली से। वल पर मिलेगा हाँ। तो हो जाएगा, तो त वल पर में है तो क्या रूप बन जाएगा? रुंधीत, हाँ, आताम में तो होगा नहीं, नहीं। तो बस बोलो फिर रुंधीय में मिला दो। हाँ। रुंधीयाताम, रुंधीरन, रुंधीथाहा, रुंधीयाथाम, रुंधीध्वम, रुंधीय, रुंधीवई, रुंधीमही। काम खत्म हुआ, हाँ। यही तो है। हाँ। ठीक हुआ। बोलो, चारों लकारों के एक एक रूप बोल दो आत्मनेपद के बाबू। रुंधे, रुंधताम, रुंधाम नहीं, रुंधाम हाँ, न। रुंधे का, रुंधाम, अरुंध, रुंधीत, रुंधित, बंद हो गया हाँ। बाबू। बस ये चारों लकार चल गया, आत्मनेपद हाँ। के भी चल गए, हो गया। हाँ। चलिए, अब कौन चला जाए? अब हमारे क्रम से चला जाए, क्या है? ता- ताश वाले ताश चल वाले, लिए हाँ। जाए, लूट लकार, लूट लकार। है ना? तो चलो लूट लकार में चलेंगे, इधर तो स्नम्बम करना नहीं है, नहीं। यहाँ तो चूंकि ताश हो ताश जाता है, है हाँ, ना? हाँ। ये ताशी लूडो हो जाए। लूडो। चलो, क्या स्थिति बन जाएगी? रुध, रुध ताश ती, ती। परस्मै पद हाँ। के बोलेंगे, फिर आत्मनेपद पद के ताश, बोलेंगे, एक ही बार में हाँ। समझ लो पूरा। रुध ताश ती, यहाँ पर कैसी धातु बताई थी आपने? सेठ की अनिट, अनिट, तो ईट तो नहीं नहीं होगा। होगा, लेकिन गुण तो हो जाएगा हो ना? जाएगा। ताश अर्ध धातु अर्ध को धातु मान को के मान गुण हो करके जाएगा, हो जाएगा। तो रोध रोध ताश ताश ती। ती। और क्या कहा जाए इसमें? रोध ताश में जैसे ततोड़ दो धा से ताश के तकार को ध धकार कर कर लिया लेंगे, और जाए। फिर जलाम जैसी से पूर्व वाले धकार को द कर लेंगे। रोध रोध धास ती। ती, ये कर लिया। हाँ। अब लुटा प्रति यहाँ पर वो जरो जरी सवर्ण से द का लोप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हल से पर में पर झर में नहीं नहीं है। है, बहुत सुंदर। तो रोध धास्ती, इधर ती को डा कर लो, डा कर और लेंगे, और डित्व सामर्थ्य दास का लोप कर लो, तो क्या रूप बन जाएगा? रोधा। रोधा, यही तो बन हाँ। जाएगा, नहीं आ रहा आ है। गया। और मान लो आगे सिया वाला लाएंगे, ये रोधा सिया, बना है तो हाँ। दोनों लगा चला ही लोगे हाँ। इसका। उसमें सिया वाले में क्या करोगे? गुण तो कर ही गुण लोगे। कर लेंगे। रोध रोध स्यति, स्यति। इसमें कौन सूत्र लग जाएगा? खरीचा से चर धकार को हो द जाएगा, ध को क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो रोध स्यति रोध बन जाएगा, हाँ। रोध स्यति। बस जब 6 लकार चल जाएंगे इससे। रोधा से बोलना चालू करो। रोधा, रोधारव, रोधारा, रोधासी, रोधास्थ, रोधास्थ, रोधास्मि, रोधास्व, रोधास्मा। 10 सुनाई देना चाहिए। रोधा, रोधा, रोधारव, रोधारा, रोधासी, रोधास्थ, रोधास्थ, रोधास्मि, रोधास्व, रोधास्मा। आत्मनेपद। रोधा, रोधारो, रोधारा। रोधारा, रोधासे, रोधासाथे, रोधाद्वे, रोधाहे, रोधास्वय, रोधास्मये। काम खत्म हुआ। हाँ। चलिए लूट में आ जाओ, और लृट में चौथे लकार में सिया वाले में। रोत्स्यति, रोत्स्यतः, रोत्स्यन्ति, रोत्स्यसि, रोत्स्यतः, रोत्स्यत, रोत्स्यामि, रोत्स्यावः, रोत्स्याम, रोत्स्यते, रोत्स्यावह, रोत्स्याम। हाँ। ये थोड़ी ना वो है कि नीति गीता लगाओगे। रोत्स्यावः, रोत्स्यामः। फिर रोत्स्यते, रोत्स्येते, रोत्स्यन्ते, रोत्स्यसे, रोत्स्येते, रोत्स्यद्वे, रोत्स्ये, रोत्स्यावहे, रोत्स्यामहे। 10वां लकार इसी का बन जाएगा ना? अरोच्यत, अरोच्यत, अरोच्यताम, अरोच्यन, अरोच्यः, अरोच्यतम, अरोच्यत, अरोच्यम, अरोच्याव, अरोच्याम, अरोच्यत, अरोच्येताम, अरोच्यन्त, अरोच्यथः, अरोच्येताम, अरोच्यत्वम, अरोच्ये, अरोच्यावहि, अरोच्यामहि। काम खत्म हाँ। हुआ।
ओके हाँ। छो लगा छो चल गए। हाँ। अब कौन सा आशीलिंग चला लिया जाए। हाँ। आशीलिंग में क्या है भाई, रुद्ध धातु रुद्ध है। धातु है। परस्मय पद में तो यासुट हो यासुट हो जाएगा। जाएगा। रुद्ध यास यास त त। ये स्थिति बनेगी हाँ। ना परस्मय पद में। हाँ। अरे आशीषी लिंग लोटो से ध्यान से बोलो सूत्र। आशीषी लिंग लोटो से से लिंग लिंग कर कर लेंगे, लेंगे। उसके उस स्थान में स्थान दीवा पे निकाल दीवा लेंगे, निकाल दीप का लेंगे, त दीप का त बचेगा, बचेगा। उसको यासुट यासुट आगम कर कर लेंगे लेंगे। तो रुद्ध रुद्ध यास यास त। त। ठीक, हाँ। ईटागम होगा यहाँ पर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बलादी आड़ धातु नहीं है, ये तो आया ना। अरे प्राप्त हो तब तो कहेगी अनेक धातु है ना। हाँ। जब प्राप्त ही नहीं है तो क्या कहना। चलिए तो कुछ नहीं, रुद्ध यास त गुण होना नहीं है क्योंकि नहीं, यासुट कैसा है, नित है। कित तो भी तो है। कित भी, हाँ। किदा शिशी शिशी से यहाँ कित तो भाव कित ही दिया कह जाएगा, दो हाँ। कि आशीष लिंग में जब आए तो यासुट कित ही कित ही कहो। चलो कित है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुण कित तो है तो होना गुण नहीं, होना तो नहीं बस है। रुद्ध यास्ता में रुद्ध मिला दो हाँ, रुद्यास, रुद्यास। है। रुद्यास। सकर तो क्या हो जाएगा, उसको संयुगाद्य तद्दुरंत रंत से लोप हो हो जाएगा। जाएगा। आगे तो होगा नहीं, नहीं। बोलो पूरा रूप। रुद्यात, रुद्यास्ताम, रुद्यासु, रुद्याहा, रुद्यास्तम, रुद्यास्ता, रुद्यासम, रुद्यास्व, रुद्यास्म। काम खत्म हुआ। इसी आशीष लिंग का कहाँ चल लिया जाए, आत्मा ने पद चल लिया जाए। हाँ। रुद्ध रुद्ध, सी सिया, स सा, त त। ये बना लिया हाँ। जाए। इसमें कर लो, क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर ईट आगम तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों ईट आगम नहीं होगा? ये तो होला दिया अर्थात हाँ, के ईट है ना, रुद्ध अनिट धातु है। है। चलिए हाँ। तो एक आचा उपदेश अनुदात दाता से से ईट का ईट निषेध का हो निषेध हो जाएगा। जाएगा। इसलिए अनिट है। चलिए तो होना नहीं है तो क्या गुण तो हो जाएगा ना, लेकिन रुद्र, सिया, सा, त। रुद्ध को गुण तो हो जाएगा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर किद्वत भाव हो नहीं जाएगा। होगा, नहीं हो जाएगा। इधर कौन किद्वत भाव किया? गिद्वत भाव नहीं, लेकिन गिद्वत भाव तो है ना, कहाँ किद्वत भाव है? जो ता है, ता है वो तो कौन उसको विद्वत भाव कौन कराया? बोलो कोई नहीं। सार धातु का वहाँ पे ऐसा करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो लिंगाशीषी से उधर अर्ध धातुक संज्ञा हो गई है। आशीषी लिंग जो भी होता है हाँ, अर्ध धातुक होता है। है। विद्वत भाव तो विद्वत भाव हुआ भी नहीं, नहीं तो हुआ। फिर गुण हो जाएगा ना, हो जाएगा। हो जाएगा। तो गुण करो फिर। लेकिन पगलेट आदमी एक समीप में हल हो, उससे हाँ। परे जलादि लिंग और सिच हो, हाँ। तो उसको किद्वत गिद्वत भाव होता है। कौन लिंग सूत्र? सिचावात मने पदेषु। तब फिर हाँ। नहीं है ईक है, यहाँ है, पर। है। ईक कौन है? रू का ऊ। वो उससे पर उसके समीप में हल है। हाँ। कौन? था। था। उससे उससे परे परे जलादि लिंग है कि हाँ, जलादि है। सिच है? लिंग है। लिंग है तो उसको किद्वत किद्वत भाव भाव हो हो जाएगा जाएगा। तंग के विषय में। सही। हाँ, हाँ। वैसे उसमें भी हो जाएगा, लोग लगा लो। लोग में भी होगा, ध्यान रखना। तो गुण नहीं होता है नहीं पगलेट होता। आदमी। रुद्ध सीय सा सा, क्या कर लोगे यहाँ पर? खरीचा से चर तो कर लोगे। रुद्ध सीय सा और सत्व तो पहले वाले को तो होगा नहीं, दूसरे वाले को पहले यकार का लोप कर लेना, और फिर फिर दूसरे वाले दूसरे सब वाले सत्व कर लोगे। क्या बन जाएगा? रुत्सिष्ट। रुत्सिष्ट बन जाएगा। आगे उसमें ढत्व होगा कि नहीं होगा, विचार कर लो पहले से ही। हत्तु। सिद्धवम आगे आएगा, उसको ढत्व होगा कि नहीं होगा, पहले सोच लो फिर पूरा लुकार बोलो। नहीं होगा। नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा? इणंत में इणंत नहीं में है। नहीं है। चलो बोलो रुत्सिष्ट, रुत्सिष्ट, रुत्सियास, रुत्सियासाम, रुत्सिरन, रुत्सिष्ठाः, रुत्सियास्ताम, रुत्सिध्वम, रुत्सिया, रुत्सिवाई, रुत्सिमाई। काम खत्म हुआ। चलिए अब कौन कौन लकार बच गए अब? लेट और लो। हाँ तो लीड भी चला लिया जाए, सरल ही है। हाँ। रुद्ध धातु है, जो लीट करोगे, तिप करोगे, अणल करोगे, कर परस लेंगे, में पद परस में में अणल का आ हाँ, बचेगा। हाँ, रुद्ध को द्वित्व कर लिया जाए। रुद्ध रुद्ध पूर्व वाले रुद्ध की बोलो ये सब पूर्व चीजें। अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे और हलादि विशेष से इस सूत्र धकार धकार का का लोप कर देंगे तो रुद्ध बन जाएगा। रुद्ध सब जगह बनेगा ही। हाँ। अब यहाँ तिप वो अणल को मान के वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अचोन्त्यादि को अचोइणी थी अचोइणी थी। हाँ, अचोइणी थी से यहाँ पर अजंतंग भी नहीं है और उपधा में अतोपदाय से रस्व उपधा में आकार रस्व नहीं आकार भी है, नहीं है। तो कोई नहीं कोई होगा। नहीं ठीक, गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो रुद्ध में लघुपद गुण हो जाएगा तो हाँ। क्या बन जाएगा? रुद्ध रुरोध, रुरोध, हाँ। रुरोध बन जाएगा। हाँ। और उसमें तो गुण होगा नहीं, अतुष नहीं वगैरह होगा। में नहीं ना होगा, नहीं। तो उसमें रुरुद में मिला रुरुद देना में है, क्या मिला। दिक्कत है? हाँ। ठीक। हाँ। रुरोध रुरुधतु रुरुधु बन गया। हाँ। अब जब रुरुद से लाएंगे थ व म हाँ। और उधर के भी सब, हाँ। ये सब लाएंगे, ईट का क्या स्थिति रहेगी बताओ जरा? अनिट धातु है तो ईट नहीं ना होना चाहिए। ग्रादि नियम से नित्य ईट हो जाएगा। ईट हो जाएगा। हल थ में नित्य नित्य हो जाएगा। हाँ।
नहीं वो तो कोई अरे नहीं अकार वाली है अकार वाली है, अजंत अजंत है है। तो इसलिए यहाँ पर नित्य ही ईट होगा। तो क्या दिक्कत है, बस ईट में मिला गुण तो हो ही जाएगा। बोलो अरे इधर तो गुण हो जाता है ना। रुरोधिता रुरुधतुहु रुरुधा रुरोधा रुरुधिवा रुरुधिमा। पूरा बोलो एक बार रुरोधा रुरोधा रुरुधतुहु रुरुदुहु रुरोधिता रुरुधतुहु रुरुधा रुरोधा रुरुधिवा रुरुधिमा। और उसमें तो बाबू कहीं गुण होना नहीं है तो नहीं। रुरुद में मिला देना है। हाँ। रुरुधे रुरुधे रुरुधाते रुरुधिरे रुरुदिशे रुरुदिशे रुरुधाते रुरुधाथे रुरुधाथे रुरुधि धत्वों के होगा कि नहीं होगा? रुरुध नहीं होगा। नहीं ना होगा। ईट उसको हुआ है तो हमको हुआ है। रुरुधिद्वे रुरुधे रुरुधिवये रुरुधिमये। काम खत्म हुआ लीट लकार का हो गया। हाँ। चलिए इसके बाद कौन आया? लोम लकार। लुंग लकार आया। अब वो चल लिया जाए, हाँ। क्या दिक्कत है, सरल ही है। रुद्र धातु है बाबू, परस में परस पद में चला पद जाए ना चला, पहले हाँ। तो लुंग सूत्र से लुंग कर लिए, लुंग कर उसको लेंगे, टिप उसको कर टिप लिया कर जाए, लेंगे। उसको फिर चिली कर लिया जाए, लुंग परे रहे तो क्या स्थिति बन जाएगी? तो रुद्र चिली त त। टिप का त ही हाँ। बचता है। और क्या कर लिया जाए? चिली को क्या कर लिया जाए? सिच कर लिया जाए। नहीं नहीं। लेकिन ये इरित इरित धातु है, इरितो 100 सूत्र वा। गया था इरितो इरितो वा, वा। चुटुक उपस्थित है सब हैं। चलो इरितो वा। तो इरितो वा, इरित धातु इरित से धातु से पर पर में में चिली चिली को को अंग अंग विकल्प विकल्प से से होता होता है। है। कब? लेकिन परस में पद परे रहते, परस में पद में ही होता है, आत्मा ने पद में नहीं होता है। तो चलो विकल्प से कर रहा है तो जब करेगा तब बना लिया हाँ। जाए। चिली को क्या कर लिया जाए? अंग कर अंग लिया कर लिया जाए। जाएगा। तो अंग का तो अही बचेगा। हाँ। और अंग बाबू कैसा है? गीत गीत है। है तो गुण मूल तो होगा गुण नहीं। नहीं होगा। और डागम करोगे अरुध अरुध, ये बन लोगे हाँ। अभव की तरह, अभवत की तरह रूप बन जाएगा। हाँ। चला लो पूरा अरुधत। अरुधत अरुधताम अरुधन अरुदह अरुधतम अरुधता अरुधम अरुधाव अरुधामा। ये तो अंग पक्ष में अंग बन पक्ष गया, में बन सरल गया। ही हाँ। होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ उस पक्ष में बाबू, सिच सिच जब पक्ष। करोगे, अंग नहीं करोगे हाँ। तो सिच करोगे, तब क्या स्थिति रहेगी? अरुध रुध। रुध चलो अट भी करना हो तो कर लो, अरुध अरुध स स त। त, ठीक। हाँ। और यहाँ पर अनिट धातु है तो ईटागम तो ईटागम तो नहीं होगा होगा। नहीं, लेकिन पर में पर दीर्घ में ईटागम दीर्घ नहीं हो होगा जाएगा। तो स्थिति बोलो सही अरुध से। स ई द। ये स्थिति बन जाएगी, बनी। हाँ। चल, और ये सीच तो कोई गीत है नहीं कि नहीं। उसको गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ये देखो पहले। हलंत धातु, हलंत है ना, हलंत की हाँ। अच को वृद्धि हो वदम रजह लंतस्या क्या च। तो नहीं हो हो जाएगी, जाएगी। है ना। हाँ हाँ। परस में पद परक परक सिच सिच परे परे रहते। रहते। नेटी निषेध नहीं नहीं करेगा, करेगा। क्यों? वो आदि से परे रहते निषेध निषेध करता करता है। है। चलिए तो कुछ नहीं, वृद्धि हो जाएगी। हाँ। अरौध अरौध स ई द, स का लोप होगा कि नहीं होगा, बता दो जरा। ईट इटी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में ईट नहीं है, रसो ईट नहीं है। हाँ। चलिए जलो जली से जलो होगा जली कि नहीं से। होगा? पर में जल लेंगे। पर में जल नहीं है तो चलो कुछ नहीं, सीध यहाँ रहेगा, आगे हो जाएगा। आगे पर में यदि पर जल में मिल जल जाएगा मिल जाएगा तो हो है ना, तो हो जाएगा, तो आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चलो सीच को स को मान के क्या कर लिया जाए? अरौध के अरौध धको के धको, चरतो कर लिया लेंगे। जाए तो क्या रूप बन जाएगा? अरौध सीत। अरौध सीत, यही तो रूप हाँ। बनेगा। अब आ जाओ एक बार उसका भी बना लो, ताम वाले का, ताम वाले का, तो हाँ। फिर सब जगह चल हाँ। जाएगा। अरौध अरौध स स ताम, ठीक। हाँ। यहाँ तो जलो जली जलो लग जली लग जाएगा, जाएगा। लग जाएगा। हाँ। क्योंकि पूर्व में भी पूर्व जल में है, भी पर जल है, में पर भी में जल भी है, जल है। तो स का लोप कर दो। देंगे। अरौध अरौध ताम। ताम। अब क्या कर लेंगे? चशस्त तोड़ दो दा से दत्त कर लेंगे। और पूर्व वाले जो क्या है वो जलाम जसी जैसे सूत्र से पूर्व वाले ध को द कर लेंगे। अरौध अरौध ताम, धाम अरौध धाम यही तो रूप बन जाएगा। नहीं आया आ गया। ये 3 जगह बनेगा अरौध धाम, अरौध धाम नहीं बनेगा? बनेगा। अरौधम अरौधम अरौध बन जाएगा ना? हाँ। 3 जगह बन जाएगा, शेष जगह स वाला रहेगा। अरौध स करके अरौध मिला स, देंगे, हाँ। पूरा रूप बोल लोगे? हाँ। बोलो अरौध सी। अरौध सीत अरौध धाम अरौध धन। ये नहीं, तो धन तो तो बन बोला। अब तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक सिजब है। व्यस्त सिजब विजिब व्यस्त, व्यस्त, हाँ। जी को जुट जी हो जुट जाता हो है, जाएगा, होता हाँ। है। तो उस जब उस हो गया तो जगह जल कहाँ पर में है, तो हाँ। लोप करने लगे स का। अरौध सीत अरौध धाम अरौध चुहू अरौध दीही अरौध सीही। इधर तो सिच रहेगा। अरौध सीही अरौध धम अरौध 3 ही ध। जगह सिज का लोप हाँ। होता है, बाकी कहाँ होता है? अरौध सीही अरौध धम अरौध ध।
अरे अम रहेगा तो सिच का अरौध लोप नहीं ना होगा, नहीं। लोप नहीं ना होगा, तो फिर अरौत्सम क्या फिर समझी तुम, जब कहे कि तीन ही जगह स का लोप होना है, अन्यत्र कहीं नहीं होना है, तो क्या समझे तुम, हर बार विचार करना पड़ रहा है। अरौत्सम, अरौत्स्वा, अरौत्स्मा, यही तो बनेगा, और कहाँ हो रहा है, देखो ना, नहीं ना हो रहा है। जब सिच रहेगा तो उसको मान के चर तो कर लेंगे, अरौत्स तक बना लेंगे, अरौत स तक बना लेंगे, आगे प्रत्यय मिला देंगे, और कुछ नहीं करना। बोलो पूरा फिर से। अरौत सीत, अरौत धाम, अरौत सुहु, अरौत सिही, अरौत धम, अरौत ध, अरौत्सम, अरौत्स्वा, अरौत्स्मा। यही तो बन गया। तो ये हो गया सिच पक्ष, शेष पक्ष में परस्मै हाँ, पद। परस्मै पद का। तो ये गौंग पक्ष है, पक्ष सिच पर। पक्ष। चलिए आत्मने पद चल लिया जाए। आत्मने पद में बाबू जब रुद्र से लुंग लाएंगे, उसको तो आदि आदेश कर लेंगे, आत्मने पद में तो आदि होंगे, उसको चली कर लिया जाए, उसको मान के। तो अरुध अरुध चली त, इधर ईरी तो वह लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि परस्मै पद पद पर कहता रहता है, यहाँ नहीं ना परस्मै पद पर में। चलिए तो यहाँ तो सिच ही करना है, सिच ही करना है। सिच का स रहेगा, तो अरुध अरुध स स त, त। ठीक। हाँ। इधर वृद्धि तो होगी नहीं, नहीं, वृद्धि पद प्रजनन हो जाएगी, नहीं होगी, वो परस्मै पद पद कहता है ना, तो फिर वृद्धि नहीं होगी नहीं, लेकिन गुण हो जाएगा, गुण भी नहीं होगा, क्योंकि लिंग एक सिचा से आत्मने बाद में पदे पदे सुचे जलादि जो सिच है, उसको की तो किद्वत भाव भाव हो हो गया जाएगा। है, ठीक है ना, हाँ। कम के विषय कम में। के चलिए विषय तो कोई नहीं, गुण नहीं होगा, गुण का निषेध हो जाएगा। चलिए हो गया। हाँ। तो अरुध अरुध स स त त। क्या हो जाएगा, इधर तो यहाँ लोप हो जाएगा स का, हाँ, जलो जली, चलो चलो इसे स का लोप हो जाएगा, और स का लोप हो जाएगा तो अरुध त अरुध ये त। रहेगा, अब आगे का काम नहीं आता हो, तो फिर हो चुका काम नहीं आ रहा है। तत्व कर लोगे, इधर द कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, मिला देंगे, अरुद्ध, अरुद्ध आया कि नहीं। हाँ। यहाँ पर इस तीनों में लोप हो जाता है, किस तीनों में, एक तो त में, त में, देखो पूर्व में खास। जल तो सब जगह आ रहा हाँ। है, ये पर में जल कहाँ कहाँ मिलेगा, त में त मिलेगा, में मिलेगा, खास में मिलेगा, और ध्वम में मिलेगा, बस फिर बाकी जगह। बाकी सब जगह नहीं होगा। हाँ। तो वहाँ सब जगह स को मान के चर तो भी चर कर तो कर लेंगे। लेंगे। चलो करो, आताम में क्या रूप बनेगा, अरुत् साताम, वो कहाँ से हो गुण गया? नहीं होगा, अरुत् साताम, अरुद साताम, फिर अरुत् सत, सत, ये फिर अतर अरुद। किससे की है, आत्मा ने पदेशनता। चलो फिर आगे था से नहीं है, अरुद्धाः, कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता, उसको त था जो भी हो बराबर कर हाँ। देता है। जब त हो गया तो बराबर हो गया, हाँ। तो क्या बन जाएगा, अरुद्धाः, हाँ। फिर अरुत्साथाम, और अरुद- इसमें इसमें तो अरुध्वम, अरुध्वम, हाँ। यहाँ द बना बनाया हाँ, रहता है, अरुध्वम, ध्वम का द हाँ। है ना, बस उसको मान के जस तो मान कर करके लेना जस तो है, कर बाकी कुछ नहीं करना। अरुध्वम, अरुध्वम, फिर अरुत्सी, फिर अरुत्स्व, अरुत्स्म, वह कहाँ से आ गया, वही महीना आत्मा ने पद चल रहा है बाबा। अरुत्स्वहि, अरुत्स्महि, अरे बाप रे बाप, बोलो फिर से, फिर अरुद्ध, अरुद्ध, अरुत्साताम, अरुत्सत, अरुद्धाः, अरुत्साथाम, अरुध्वम, अरुत्सी, अरुत्स्वहि, अरुत्स्महि। यही तो बन गया, हाँ। काम खत्म हुआ। ठीक, हाँ। चल एक एक ग्रुप बोल रहा, तो अब कोई हाँ। लकार बचा नहीं। हो गया ना सब। हाँ। एक एक ग्रुप बोलो, लेकिन किसका, आत्मा ने वो आत्मा। ये अर्ध धातु लकार होगा। अरे रोधा 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 भाई, एक एक ग्रुप बोलो। दोनों के परस्मै पद हाँ, में दोनों का साथ में बोलते चलो, एक अलग अलग क्या बोलोगे। ऋणद्धि, ऋणति क्या जा रहा है, आत्मा ने पद वो अर्ध धातु लकार कह रहे हैं ना, खाली चार रोधा धातु। रोधा। हाँ। रोद्धा, रोद्धा, रोद, रोत्स्यति, रोत्स्यते। हाँ, आशीलिंग में क्यों आएगा, 10वां अभी इसका बाकी है ना, सिया वाले का। अरोत्स्यत, अरोत्स्यत, हाँ, अब आशीलिंग। हाँ। रुद्यात्, रुत्सिष्ट, हाँ ठीक, अब लीट, लिट, लीट ना, अच्छा, सरल ही है। रुरोध, रुरुधे, हाँ पूरा बोलो, रुरोध, रुरोध, रुरुदधुः, रुरुदुः, रुरोधित, रुरुदधुः, रुरुध, रुरोध, रुरुदिव, रुरुदिमा, रुरुदे पूरा बोलो। रुरुदे, रुरुदाते, रुरुधिरे, रुरुदिशे, रुरुधाते, रुरुदिद्वै, रुरुदे, रुरुदिवै, रुरुधिमै। यही बन गया। हाँ। और उसमें आ जाओ लुंग में, लुंग परस्मै पद में, परस्मै पद में दो बनेंगे ना, हाँ। अंग पक्ष में, हाँ, अरुधत, और जब सिच और- पक्ष में, सिच पक्ष में अरौत्सीत, अरोचित, इसमें अरुधत पूरा बोलो ही अंग पक्ष में, अरुधत, अरुधताम, अरुधन, अरुधः, अरुधतम, अरुधत, अरुधम, अरुधाव, अरुधामा। अरोचित पूरा बोलो। अरौत्सीत, अरौत्सीत, अरौत, हाँ 3 जगह,
अरौत्सीत अरौद्धाम अरौत्सुहु अरौत्सिहि अरौद्धम अरौद्ध अरौत्सम अरौत्स्व अरौत्स्म। अब आत्मा इसी का लोग आत्मनेपद लूंगा। पूरा बोलो। अरुद्ध। हाँ और एक बार क्या दिक्कत है? एक बार क्या एक बार? वो तो नित्य ही है ना। यहाँ कहाँ वो यही तो वाला का है। हाँ यहाँ तो एक ही बनेगा यार। अरुद्ध। आगे चलो पूरा बोलो। अरुत्साताम अरुत्सत अरुद्धाः अरुत्साताम 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 अरुद्ध्वम अरुत्सी अरुत्स्वै अरुत्स्मै। यही तो काम खत्म हुआ। रुद्ध धातु का नहीं आया। आ गया। सरल ही है। देख लो बाबू, रुधिर आवरण से एक बार देख लो, पढ़ लो। जो सब रूपी लिखे हैं, कौन कौन लकार के है देखते चलना। चलो। रुधिर आवरणे रुदादिभ्यः श्नम ठीक। शपोपवादः रुणद्धि बन गया ना। हाँ। फिर श्नसो रल्लोपः ये उसके तस के लिए याद दिला रहा है। हाँ चलो फिर। रुन्दः रुन्धन्ति रुणत्सि रुन्धः रुन्ध रुणद्मि रुन्ध्वः रुन्ध्मः। कौन हो गया ये? इलट लकार हो गया, परस्मै पद। परस्मै पद गलत लगा। हाँ चलो। रुन्धे रुन्धाते रुन्धते रुन्धसे रुन्धाथे रुन्ध्वे रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्महे। ये आत्मनेपद का लट लकार हो गया। चलो। रुरोध रुरुधे ये लिट लकार ये प्रथम रूप है ना। हाँ। चलो। रोद्धासी रोद्धासे हाँ ये लुट लकार के मध्यम पुरुष एक एक वचन। क्यों वो लिख रहे हैं? वो अंतर वही पड़ता है ना उसमें। तो रोधा रोधा क्या बोलेंगे। हाँ चलो फिर। रोत्स्यति रोत्स्यते ये कौन लकार? लिट लकार के लिट लकार। लिट लिट तो फिर- लिट हाँ, लिट लकार के प्रथम पुरुष एक एक वचन। फिर इसको रुणद्धु हाँ। रुन्धात् अभी इसको लिखेंगे ना पूरा। रुन्धाम रुन्धन्तु रुन्धि रुणद्धि रुणधानि रुणधाव रुणधाम। हाँ पूरा नहीं लिखे, जिसमें सरल सरल है वो नहीं लिखे, लेकिन ये सब परस्मै पद का लोट हो गया। आत्मनेपद का आएगा ना अब? नहीं आत्मनेपद आत्मनेपद भी हो गया इसमें। उसका अच्छा आगे वाले उसमें था वो द्विवचन का। हाँ फिर रुन्धाम रुन्धाताम रुन्धताम रुन्स्व रुणधै रुणधावहै रुणधामहै। ये कौन हो गया? ये आत्मनेपद लोट। आत्मनेपद हो गया ना। हाँ। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, कहीं कंफ्यूजन हो तो। अरे वो तातंग वाला रूप था, तुम दो ऐसे लिखा। अरे वो तातंग दो बनते हैं ना, इसलिए दो लिखे। नहीं वो उसमें हो गया था रुन्धाम आगे लिख दिया था। अच्छा रुन्धाम जो लिखा। अच्छा हाँ वो दोनों बराबर बनता है, लेकिन वो ताम वाला है। ये आत्म वाला नहीं। इधर आत्मनेपद में आम करके जो बना है, आमे तो से वो वाला है, दोनों में फर्क है। चलो इसलिए भ्रम हुआ। चलो आगे चलो। अरुणद अरुणद ये आया समझ में? हाँ। इसका अभी और लिखेंगे रूप। चलो देखो। अरुन्धाम अरुन्धन अरुणः। ये याद रहा ना, अरुण 10। अरुणः अरुणद अरुणद अरुन्ध अरुन्धाताम। ये अरुंध कहाँ का रूप है? ये तुम बोले से रहे हो। आत्मनेपद के ये प्रथम पुरुष एक वचन आया ना। तो ध्यान रखो, जब रुक के बोलो कि भाई ये परस्मै पद खत्म हुआ था। अब अरुंध से आत्मनेपद चल रहा है। लंग लकार। लंग लकार। हाँ अरुंध। फिर अरुन्धाताम अरुन्धत अरुन्धाः। बस बस हो गया। हाँ। अब कौन आया? रुंध्यात मतलब आशीर्लिंग आशीर्लिंग आएगा, विधिलिंग विधिलिंग आएगा ना। विधिलिंग आशीर्लिंग होता न कहाँ से आता फिर? हाँ रुन्ध्यात बस। और रुन्धित रुंधित दोनों का एक एक लिख दिया। हाँ। इसको थोड़ा बना लेना, इन्होंने मतलब पूर्ण विराम दिया है ना थोड़ा। ये जब एक ही लकार के दो रूप बोलते हैं तो अल्प विराम करते हैं ना बीच में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे फिर। रुद्यात ये दोनों सरल थे तो एक एक ही रूप लिखा बाबू विधिलिंग का। आशीर्लिंग में बोलो। आशीर्लिंग में रुद्यात रुत्सिष्ट बन गया ये आशीर्लिंग। फिर अरुदत अरौत्सीत ये लुंग लकार परस्मै पद। एक एक रूप दो बने ना। अरुद्धत कहाँ का? अंग पक्ष में। अंग पक्ष में। अरुचित सिच पक्ष में। चलो फिर अरुद्ध ये कहाँ का रूप है? ये लुंग लकार के आत्मनेपद का रूप अरुद्ध। चलो इसके एक दो और लिख रहे हैं। अरुत्साताम अरुत्सत। चलो फिर द्रिंग लकार के हाँ। प्रथम पुरुष नहीं वचन। अरोत्स्यत अरोत्स्यत। बस बन गया। यही तो लिखे, सब हाँ। रूप ही लिखे।
अरे उसमें थोड़ा जहाँ स्नम हुआ है उसके थोड़ा उसके ज़्यादा रूप थोड़ा लिखे हैं, हाँ। बाकी सब जगह तो सरल था, सरल एक एक था, रूप लिख हाँ, दिए, हाँ। कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए कौन आया आगे? विधिर विदारणे। ये दूसरी धातु आ रही है, तो दूसरे धातु को बाद में कल देखेंगे, इतना अच्छे से लगा के आओ, हाँ। ठीक है ना? हाँ। अच्छे से अभ्यास करो बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना हाँ। पढ़ने वालों को, वो अपना काम बना ही लेता है कैसे भी करके। चलिए रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।